सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यो पाद्यं हस्तोदकं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि। भाग्योदये बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्तिकारा नाशः विधाय हितदो दयते विवेकः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यान्तेः आचमनीयं जलं समर्पयामि। गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहान् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सादपि दक्षिणाम्। हरि ओम प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। सादपदक्षिणां समर्पयामि। विप्रदेवतानां भोजनं नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौरहमण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता हे मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। तस्मात् ब्राह्मण देवता। ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमावनिसूर्यादगच्छो। हरि ओम चन्द्रमावनिसूर्यादगच्छो। सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिसिंहादग्निरजायत। जन्म भूमि जननी जय हो। जन्म भूमि जननी की जय हो।
के हर घर की सबरी जय हो राम रघुवरिया जय हो राम रघुवरी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत करी ललित जिया की सबरिया हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे आइए चतुर्थ आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं
भगवान सूर्य की कृपा भई है और आज बहुत दिनों बाद भगवान सूर्य का प्रागट्य हुआ है। कारण चाहे राघवेंद्र सरकार के दर्शनार्थ ही हुआ हो। शनई शनई हम सभी लोग कथा के चतुर्थ दिवस में आज प्रवेश करेंगे। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जिन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया है, ऐसे आज के मुख्य यजमान का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे श्रीमान कौशल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम सिंह जी के द्वारा, साथ में उनका चिरंजीवी पुत्र अंकित सिंह भी पूजन के समय उपस्थित रहे। बड़ी भावना से व्यासपीठ का पूजन करके अपने स्थान पर स्थानापन्न हुए हैं। अपने बीच में इस अलौकिक भूमि से के आसपास सुदूर ग्रामीण अंचल से चलकर एवं इस तिलौली कला एवं तिलौली खुर्द और आसपास सभी ग्रामों से जिनकी उपस्थिति भई है, आज व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और इस प्रांगण में पाकर बड़े ही भावना से शुभकामना एवं यथा योग्य आशीष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे भरुहा कथा से भी कुछ भद्र श्रोता आए हैं, उनका भी व्यासपीठ अभिनंदन करती है। आइए कथा के क्रम में आगे बढ़ा जाए। भगवान का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया है कल। उसके पूर्व एक अल्प समय में छोटा सा परमात्मा का मंगलाचरण यानी उनके सुंदर स्तुति के द्वारा फिर उनके लीला चरित्र का गायन एवं श्रवण करेंगे बड़े भाव से।
भवामि प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या नाथ सरकार की। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। Yeah.
सादर शिवहि नाई अब माता। करनहु बिरल राम गुण गाथा। करनहु राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय 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 महेंद्र मुख चंद्र जगोरी। जय महेंद्र मुख चंद्र जगोरी। जय गजबदन गजानन माता। जय गजबदन गजानन माता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। जगति जननी दामिनी दुख दाता। सादर शिवहि नाई अब माता। करनहु बिरल राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। आज के आनंद की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। पार सुभाग में विराजित पुण्यमा बाबा की। श्री शिव द्वार धाम की। श्रद्धा विश्वास स्वरूप में महादेव मैया पार्वती की। सब संतन की। सब भक्तन की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई एवं सुनी थी। परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके क्यों आता है, किसके बुलाने पर आता है, कब कब आता है और किसके यहाँ आता है, इस पर हम लोगों ने 4 घंटे चर्चा परिचर्चा और कथा के माध्यम से श्रवण किया था। कल श्रीधाम अवध में चक्रवर्ती सरकार राजा दशरथ जी के मंगल भवन वाले आंगन में ही भगवान का अपने अंशों के साथ अंशन सहित चारों भाइयों के साथ अवतरण हुआ है। अवध में बहुत सुंदर उत्सव मना है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जब ब्रह्मानंद हुआ ना महाराज, तो कहते हैं सारे प्रोटोकॉल। अच्छा, बैठने के क्रम में एक मैं प्रारंभ में सूचना कर दे रहा हूं। जिनका भी शरीर थोड़ा स्थूल है, हमारी तरह मोटा है, जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, वो बहुत सुंदर सोफे और वीआईपी कुर्सियां और कुर्सियां लगी हैं, उनका निसंकोच
सहायता ले सकते हैं, चाहे वो मां हो और चाहे हमारे पुरुष वर्ग में से कोई बंधु हो। जिनको बिछाई पर बैठकर कथा सुनने में आनंद आता हो वो बिछाई पर बैठ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध में भक्त पूछता है, साधक पूछता है, कथा कैसे सुनी जाए? तो हमारे यहां संतों ने उत्तर दिया, सुखासनम। अगर आपको सोफा पर बैठकर सुख प्राप्त होता है तो निसंकोच सोफा पर बैठे। बिछाई पर बैठने का उद्यम तो हम करते हैं, लेकिन हमारा अभ्यास चला गया है, इसलिए हर 2 घंटे पर, 1 घंटे, आधे घंटे पर घुटने में ध्यान जाता है। 3 घंटे 4 घंटे घुटने मुड़कर अभ्यास चला गया है, और उस घुटने मोड़कर न बैठने के कारण हमारे यहां घुटने मोड़कर ही बैठने की विधा थी सरकार। लेकिन सन 1955 से जो वर्तमान उस समय पॉलिटिकल विषयों को मैं नहीं लाता, इसलिए हमने फॉरेन की एक चीज चुराई और खास के 4-5 दशकों में तो उसे अब निचले स्तर पर लागू कर दिया। अगर हम मॉडर्न हैं तो हमें स्टैंड किचन चाहिए, वो प्लेटफार्म वाला। हमारे घर में माताएं घुटने मोड़कर बैठती थी और 4 घंटे चावल भी, दाल भी, कढ़ी भी, बरी भी, बारा भी, कतरा भी, कलौजी भी, इरहर भी, रसाज भी, 56 भोग बनाती थी। अभी हम अपने गुरुदेव भगवान के साथ इंडोनेशिया में एक द्वीप है बिंतांतेश्वर, महादेव है वहां, उस द्वीप का नाम है बिंतांत द्वीप, इंडोनेशिया में है। वहां मैं कथा गाने गया तो वहां जो भारतीय मूल की मैया थी, हम लोगों के साथ ही घूमकर आई समुद्र से। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं 2 मिनट में लंच चलाती हूँ। हमने कहा जी बहन जी लाई। वो अंदर गई और जो हमारे यहाँ ब्रेड होता है वैसे तिकोना तिकोना काट कर उसमें कुछ वो सब्जियों को करके चिपका करके ले आई, लीजिए लंच। अब ये प्लेटफार्म वाला किचन में गई, बनाई, कितने मिनट लगा? 2 मिनट में उनका लंच बन के आ गया। हमारा लंच 4 घंटे बनता था। हम भी अब जो भारतीय माताएं हैं उसी प्लेटफार्म वाले किचन पर 4 घंटे खड़े होकर के बना रही हैं। तो लगभग 40 व 40 के ऊपर की माताओं के घुटने बोल रहे हैं, कमर बोल रही हैं। जो रोग माताओं को कभी नहीं होता था उसका नाम है हार्निया, अब वो माताओं को भी हो रहा है। आंतें उतर जाती है हार्निया में, बहुत पेन होता है। तो वो हो रहा है क्योंकि 4-4 घंटे 6-6 घंटे वो किचन में मॉडर्न किचन के नाम पर, मॉड्यूलर किचन के नाम पर प्लेटफार्म वाले उस पर भोजन बना रहे हैं। आधी समस्या जो यहाँ चिकित्सक बैठे होंगे वो जानते हैं, आधी समस्या विशुद्ध गेहूं की रोटी एलपीजी की गैस में खाने के कारण हो रहा है। हम भारत वाले हैं, वो भी घोरावल अंचल के हैं, तिलौली, यहाँ खूब चना होता है, जव होता है और अरहर होती है। सब आप मिक्स कर लो ना, कुछ चना कर लीजिए, जव कर लीजिए, गेहूं, केवल गेहूं की रोटी खाना आप शोध करके डॉक्टरों से, वो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। इसलिए उनको कहा कि महाराज आप उससे बचिए। तो महाराज जी आग कहाँ मिलेगी, अनीठी कहाँ मिलेगी, चूल्हा कहाँ मिलेगा? मत लाइए चूल्हा, वहीं एलपीजी गैस पर बनाइए, लेकिन पहले तवा पर ही एक कपड़ा ले लीजिए, उसी पर एक तरफ कुछ ज्यादा सेक लीजिए, दूसरी तरफ कम, और उसी कपड़े की सहायता से तवे पर ही फुला लीजिए। लेकिन एलपीजी की गैस में जब रोटियां डालेंगे आप तो उसमें वो विष के समान, और ऊपर से चिकना गेहूं, इसलिए मिक्स रोटी खाने का अभ्यास करिए, बिना यूरिया के, बिना
तमाम जो ये विष बो रहे हैं अपने 1 बीघे अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए हम क्या हम क्या जैविक, क्या हम गोबर की खाद के द्वारा ऑर्गेनिक कोई ऐसा उपज कर सकते हैं क्या? केवल अपने लिए, हम बेचने के लिए और करने के लिए, बिटिया की शादी है तो हम करेंगे और खाद उर्वरा यूरिया डाल के पैदा करें, अपने लिए बिना यूरिया का कोई अन्न पैदा करके, तब जीवेम शरदः शतम ग्वं शुणयाम शरदः शतम प्रभवाम शरदः शतम। अंत में संत ऋषि कहता है अदीनाः श्याम शरदः शतात्, 100 वर्ष तक जीऊं, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शुणयाम शरदः प्रभवाम। फिर अंत में कहता ये सब जीते हुए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े हो, अदीनाः श्याम शरदः शतात्, 100 वर्ष तक अधीन होकर। तो ये हमारी दिनचर्या रही है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। आपकी जैसी शरीर की रचना है सुखासनम, जिसमें बैठने में आपको सुख प्राप्त होता है, वैसा ही करिए। और श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा आई है, लेकिन बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रमुख रूप से 10 अवतार का वर्णन प्रमुख रूप से है। क्या? दुई बनचर दुई वारी चर, चारि विप्र दोरा, तुलसी 10 पद बंदिके, भव सागर। कहा कि दुई बनचर, वन में एक भगवान ब्रह्मा जी के नाक से सुगर के रूप में, एक अपने भक्त को बचाने के लिए खंभा फाड़ कर आए हैं नरसिंह भगवान। दुई बनचर दुई बारीचर हो, 2 जल में, एक मत्स्यावतार, एक ही बिहार मगध में जब मंदराचल डूबने लगा और समुद्र मंथन की तरफ, तब नारायण कछुआ बनकर आए, उस पर्वत को अपने पीठ पर ले लिया, कछुआ अवतार। इसलिए दुई बनचर दुई वारीचर, 4 विप्र, कपिल भगवान, भगवान परशुराम, कल्की भगवान और भगवान वामन, ये 4 विप्र दोराऊ। एक चक्रवर्ती सरकार के आंगन में, जिसकी हम लोगों ने कल जन्म की कथा गाई सुनी, और एक मथुरा में कारागार में वासुदेव और देवकी मैया के गर्भ से कंस के कारागार में जिनका प्रकटीकरण हुआ, तो क्या कारागार में उत्सव मनता? या कश्यप के कपिल के रूप में आए तो करदम के आंगन में, क्या जामदग्नि के आश्रम में इतना बड़ा उत्सव मनता? इसलिए चक्रवर्ती सरकार हैं, इनके यहाँ उत्सव मन रहा है। कहा 1 दिन का मना होगा? कहा नहीं। 2 दिन का? कहा नहीं। फिर कितने दिन का? कहा मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने हो, रथ समेत रविठा निशा कवर। महाराज 1 महीने का, क्योंकि भगवान सूर्य, भगवान हमारे सरकार, हमारे ठाकुर की सौंदर्यता की लावण्यता पर निहाल हो गए हो। जो देखता है वही स्थिर हो जाता है। और अवध की ये केवल एक ही चक्रवर्ती जी के यहाँ अनुष्ठान नहीं चल रहा था, पुत्रष्टि यज्ञ। पूरे सरयू के किनारे, ये जहां आप बैठे हैं, यहां से लेकर ये काशी का अंचल, ये आर्यमगढ़, ये जो आज सिराजुद्दौला के आने के बाद लखनऊ हो गया, वो लखनपुर था। ये पूरा बाराबंकी जिला, ये सब अवध है महाराज। इसलिए निषाद के पास जाते हैं तो निषाद राज कहते हैं, क्योंकि अवध में उनका ननिहाल है। कहा सरकार मैं भी तो आपके ही राज्य में आता हूं। ये सब उनका राज्य है, उनका साम्राज्य है। ये चारों तरफ सरकार के चौथे वन में पुत्र हो, इसके लिए सब अनुष्ठान और व्रत करके बैठे हैं। इसलिए हीरा जवाहरात पन्ना मोती जितने भी रत्न हैं, रुपया पैसा सोना चांदी सब लुटा रहे हैं।
तो भक्तों ने पूछा कि राजा लुटा रहे होंगे। कहा नहीं, राजा ही नहीं लुटा रहे हैं, जो कभी जीवन में सोना चांदी माणिक हीरा नहीं देखा, दरिद्र हैं, वो भी पाते हैं तो अपने पास रखते नहीं, फिर वो क्या करते हैं, सर्वस्व दूसरे को लुटा देते हैं। और जिसको लुटाते हैं वो भी अपने पास नहीं रखता, वो दूसरे को लुटा देता है। सबके सब आनंदित हैं। कहा ऐसा कैसे होगा? कहा ऐसा रामायण में लिखा है। कहा लिखा है तो पढ़ के सुनाओ। तब बाबा ने पढ़ा, सर्व सदा पावा राखा तीनता, जो पाते हैं वो भी नहीं रखते। का मृगमद चंदन कुमकुम, मृगमद के चंदन के कुमकुम जो तिलक होता है, इतने उड़ाए गए अभिराज लाल रूली के मची सकल बीथिन बिथ कीचा। कीचा माने कीचड़, बीथिन माने गलियां। गलियों में अयोध्या के चंदन के, मृगमद के, कुमकुम के महाराज कीचड़ हो गया हो। कितनी है, कई टन उड़ाए गए होंगे, चारों तरफ उत्साह। उसी समय मैंने जहां तक राज्य की सीमा बताई, कोने कोने से माताएं झुंड के झुंड बनाकर सरकार के दर्शन के लिए जा रही हैं। ये जो विग्रह देख रहे हैं, यही भारत के मूल रहने वाले एक कलाकार ने बनाया है, जो अवध में विराजमान है। ये उसकी कल्पना का उत्कृष्ट एकदम जागृत चित्र है। ये हमारे सरकार की थ्योरी के आधार पर जो श्लोकों में, जो श्रुतियों ने, वेदों ने जैसा गाया, नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम, नीले नीले होंगे, राजीव नयन धरे धनुषा, राजीव जैसे नयन, लंबी लंबी आंखें होंगी, आजान लंबी भुजाएं होंगी, ऐसा जो कल्पना किया साहित्य ने, उसको इन्होंने फोटोग्राफी। लेकिन सच में हमारे सरकार कैसे हैं, सारी गलियों से जो जा रही हैं माताएं, झुंड के झुंड, और सबसे कहती है चलो। कहा कहां? अरे चक्रवर्ती की सरकार के 4-4 पुत्र भय हैं, दर्शन कराओ। कहा क्या नाम है? कहा पागल बने हो, आज ही हुए हैं, जो कि महीने भर का दिन है, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने को कोई जानता नहीं। चल पड़े। और जाते समय क्या कर रही हैं? अरे चलो री सखी देखिया प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया।
के जन्म की बाल लीला, गोविंद की तो कथाओं से भरी पटी है बाल लीला, लेकिन हमारे सरकार की बड़ी मर्यादित ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हम आपके सामने बाल लीला का प्रसंग लेकर आए हैं। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं महाराज कि भगवान इतने सुंदर हैं, एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं सार संक्षेप में। भगवान कितने सुंदर हैं, अगर इसको नमूना देखना तो आप अरण्य कांड में आइए। अरण्य कांड में जब सुपर्णखा खर और दूषण को लेकर आई हैं तो साथ में नाक कटी हुई बहन है, लेकिन हमारे सरकार को देखकर इतना बड़ा राक्षस जो स्वयं स्वीकार कहता है कि सूर नर नाग हते हम केते, हमने बहुत सूर गंधर्व ऋषि मुनियों की हत्या की, मैं हत्यारा हूं, लेकिन देखी नहीं अति सुंदरताई। हे राक्षसों, हे मंत्री, जाकर के कह दो कि अगर अपनी स्त्री दे करके वापस चले जाएं तो ये वध नहीं करेंगे इनका। राक्षसों ने कहा कि अरे जो दीदी आप बगल में जा रही हैं इनका नाक काटने वाले यही हैं। कहा मुझे पता है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। जहां शत्रु भी सौंदर्यता से अपनी शत्रुता छोड़ दे वो हमारे सरकार है। कितनी सुंदरता! इसलिए आज सौंदर्य देखने के लिए कोने कोने से तो लोग आए हैं महाराज, लेकिन एक बाबा रहते हैं कैलाश पर, उनसे भी नहीं रहा गया, वो भी चल पड़े और सीधे अवध नहीं आए, नेपाल चले गए। नेपाल क्यों गए? नेपाल में एक पर्वत है, आज भी जाके देख लेना, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर कौन रहते हैं? कागभूषुंडी जी रहते हैं। कागभूषुंडी जी के पास पहुंच गए, कहा अरे पता है त्रेता आ गया और सरकार अवध में आ गए हैं, बंदव बाल रूप से राम। जब ये मैया कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, तो इसे ठीक से समझना चाहिए। समस्त विद्याओं के गुरु कौन है? महादेव है। ये समझ लीजिए। नृत्य के सबसे बड़े गुरु कौन हैं? महादेव हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के गुरु कौन हैं? महादेव हैं। आयुर्वेदिक के व्याकरण के सबसे बड़े गुरु कौन हैं? महादेव हैं। आप इतना ही नहीं, मृदंग आदि जो नाट्य है जो उसके कौन है? कहे महादेव हैं। और ये राम कथा के प्रथम रचयिता कौन है? कहा महादेव है। क्या कैसे? रचि महेश निज मानस बाल रूप में हमारे सरकार को लेकर के आते हैं। ये प्रथम पुजारी चाहे जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो वहां भी बाबा जाते हैं दर्शन करने, चाहे राघव के रूप में आते हैं तो भी दर्शन करने आते हैं, रामलला के रूप में चाहे लड्डू गोपाल के रूप में। इसके प्रथम पुजारी प्रथम गुरु भी महादेव हैं। इसलिए वही कह रहे हैं बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सीधी सुलभ। लड्डू गोपाल की अथवा रामलला जी की विग्रह का जो सेवा करता है
उसका उनकी शरणागति लेता है तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। लेकिन बाबा ही लिखते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कहा क्या महाराज? कहा जी है और हृदय जसोमती हर से। कहा उनका हृदय यशोमती मैया से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए वृंदावन और पता लगा कि महाराज परिक्रमा कर रहे थे, वहीं पर एक दुकान थी, लड्डू गोपाल उठा लाई हूं। अब चले गए गोवर्धन की परिक्रमा, वहां 14 कोसी परिक्रमा, वहां 12 कोसी, वहां 6 कोसी, अनेक परम वहां पर परिक्रमाएं हैं। कोई परिक्रमा करते समय तो बिहारी जी का दर्शन करते हुए कहीं से लड्डू गोपाल ले आए और एक ऊपर टांग दिया, गौखा में, अरवा में, कोई पलंग में, कोई उनका आसन ले आया है, कोई उनका पलना ले आया। करते क्या है, मिश्री के डली जो बड़े नुकीले होती है, मिश्री कटिंग, वहीं उनको चढ़ा देते हैं। अब आप सोचिए कि भाई 2 नाव के नाविक हम बने हैं, या तो लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल जैसा व्यवहार करिए, नहीं मानते तो झूठे लटकाने से फायदा क्या और पाप पड़ेगा। इसलिए जब पश्चिम में मैं कथा करता हूं, बिजनौर, सहारनपुर, नगीना, कांटपुर में धामपुर, मेरठ, डासना, उधर आप जाके सारी माताएं कथा सुनने आएंगी, साथ में लड्डू गोपाल को अथवा रामलला को ले। एक भाव चाहिए, यशोमत के जैसा हृदय चाहिए, चिंतन चाहिए, दिल चाहिए, भावना चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए, व्यवहार चाहिए, बिहेवियर चाहिए। कैसा? यशोमती जैसा। जाड़े आ रहे हैं, उनको थोड़े ऊलन कपड़े बना दिया, गर्मी है थोड़े पतले बना दिया, थोड़ी गर्मी है तो छोटा सा पंखा लगा दिया, अपने एसी में रहते हैं तो उनको भी लगा दिया, नहीं रहते तो परमात्मा ने हमको नहीं है तो उनको जो हमको उपलब्ध है सुख सुविधा वो हमने उनको दिया। मिश्री की डली हमको, जो हाड़ मांस से बना मेरा शरीर है, हमको कोई मिश्री की डली वो देता है तो मेरे मसगुणों में चुभती है, केवल भगवान का प्रसाद है, इसलिए मैं उसे खा लेता हूं। जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो जिसकी अभी दतिया निकली ही नहीं है, बरदंत की पंगत कुंदकली, छोटी थी 2 दंतुली निकली हैं, वो उसके मसगुणों में चुभती होगी कि नहीं? और आप इसे परिहास में, हंसी में मत लीजिए। मैं आपको बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, आज के ठीक 100 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ और ये साक्षी हैं। आप ब्रज में जाकर उसका प्रमाण ले लीजिएगा। वहां रमण बिहारी जी का एक मंदिर है। ये बिहारी जी नहीं, रमण बिहारी। कहाँ है? अपने जब आप जाएंगे रमण रेती में तो वहां पर रमण बिहारी जी का एक विग्रह है। दिल्ली की एक सेठानी थी, कल की बात है, नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के जो दूसरे वाले शिष्य थे वो पुजारी थे। और दिल्ली की एक सेठानी को स्वप्न आया कि मैया मैं बहुत ठंड लग रही, मुझे बहुत जाड़े हैं, कहाँ हो माँ, मुझे कुछ कपड़े लेके आ जाओ। और जब माँ को स्वप्न हुआ तो माँ ने पाजामे, दास्ताने, कुर्ती, टोपी, कान ढकने वाला सारे सब बना के तैयार कर दिया, 4-5 पोशाक, और अपने पति से कहा जल्दी करो, मेरे रमण बिहारी जी को बहुत ठंड लग रही है। उनके पति जी बड़े व्यवसायी थे, उन्होंने क्या मजाक करती हो, धकाम धंधा नहीं करने देती, जब देखो तब तुम्हारा कुछ न कुछ नाटक चलता रहता है, छोड़ो। लेकिन लगातार इतना भावना से जल्दी करो, ठंड लग जाएगी, कब जाओगे, व्यापार तो कभी करना है, 365 दिन, एक दिन मेरे लिए निकालो। बार बार आग्रह करने पर गुस्से में सेठ लेकर आ गए रमण रेती में और वहां पूछा पुजारी जी से कि रमण बिहारी जी का यही मंदिर है। कहा उनका विग्रह कहाँ है, उनकी मूर्ति कहाँ है? तो एक इतनी बड़ी सी बटिया थी पत्थर की, कहा यही है। और माँ ने प्रणाम किया, सेठ जी ने प्रणाम किया
फिर सेठ जी ने उपहास लेना, मजाक लेना शुरू कर दिया। लो पहनाओ कपड़े, यही है ना, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, पागल भाई है, तो व्यापार करने दे दी, बिजनेस करने दे दी, तो दूसरा ही नशा चढ़ा है। हे भगवान, मैया बहुत देर तक देखती रही उस पत्थर को, और अंत में भावना है न मां के पास, उसी बटिया को पकड़ के रोने लगी। प्रभु ये कैसी लीला है, ये क्या मेरे साथ कर रहे हो? मैं सारी पोशाक लेके आई हूं, क्यों ऐसा रूप बना के बैठे हो? वही पुजारी जो उनके पति को ये बता के चला गया था कि ऐसे करके ये थोड़ी मेंटेन है, थोड़ी मानसिक इनकी स्थिति ठीक नहीं है, जब करुण क्रंदन सुना, चीख चीख के मैया रो रही थी, खड़ाऊ पहने वो महाराज जी पुनः वापस आ गए। कहा क्यों रो रही हो? कहा सब बताया कि इन्होंने स्वप्न में इतने बड़े से हैं और इनको नाप करके मैंने दास्ताने बनाए, टोपी बनाए, सॉक्स बनाए, मोजे बनाए, पाजामी बनाए, सब बनाया है गुरुदेव। महाराज जी मैं कैसे दिखाऊं? कहा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं दिखाने की आवश्यकता है, उन्हीं के दिखाओ। अगर तूने नाप के बनाया है तो पहनाती क्यों नहीं? और जब मैया ने उठाकर पहनाना शुरू किया, उसी समय उसी पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रमण बिहारी लाल की। आप जाइए तो जरूर दर्शन करिए आपकी भावना का। इसलिए ये भगवान जो महादेव हैं, ये भी लड्डू गोपाल के प्रथम भक्त हैं, पुजारी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आपका रखना कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके साथ वो व्यवहार चाहिए। आप लोग कैसेट में सुनते होंगे कि भगत के बस में होकर भगवान, तो उसमें वो बूढ़ी मैया है, उसके लड्डू गोपाल उनके बहू ने गिरा दिया, तो डॉक्टर नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के उसी परिवार से किसी को बुलाया, तो वहां आला लगाया, तो पत्थर की में पीतल के उस विग्रह में सांसें चल रही। ये तो अनेक ऐसी घटनाएं ब्रज की भूमि पर जाकर आप सुन सकते। आप लड्डू गोपाल रखे हो हैं, उनको बढ़िया सुंदर मौसम के आधार पर भोज। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, कौन कौन से हैं? इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम। आपके भी पेट में अग्नि है ना, जठराग्नि, तभी तो भोजन पचता है। शीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है। तो आपके पेट वाली अग्नि में जब अन्न डालोगे तो हवन होगा, और उसमें किसी की लाश डालोगे तो शमशान बनेगा। तो उस हवन में अगर, उस आग में अगर हम हवन डालने वाले हैं, तभी लड्डू गोपाल को रखना। अगर आपका पेट शमशान है तो मत रखना। शमशान है क्योंकि आपके पेट में ऐसी आग है जिसमें मांस भूजी जाती है, तो फिर रखने का मतलब नहीं। चले गए हमारे पति, चले गए ड्यूटी पर, खेत में, वकालत में, कोई टीचर है, कुछ भी है, कोई नेता है, कोई और है, चले गए। बच्चे स्कूल चले गए। अब जो कपड़ा पहनकर हमने भोजन बनाया है उसको निवृत्त हो गए, कोई साफ सुथरा ढीला ढाला कपड़ा पहन लिया। अब लड्डू गोपाल जी को उठाए, थोड़ा उनको मालिश किया। जिनके 15-15, 20-20 साल से संतानें नहीं हुई हैं, हमने ब्रज की भूमि पर देखा इन्हीं आंखों से बंधुओं, उनके स्तन से दूध निकल आया है लड्डू गोपाल के लिए। ये चमत्कार है महाराज। 20-20, 25-25 साल से बच्चे नहीं हुए, बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन लड्डू गोपाल से जब लाड लड़ाती है तो सूखे मां के स्तन से दूध निकल आता है। और आप पोछा लगा रही हैं, आपको लगना चाहिए मेरा लड्डू गोपाल घुटनों के बल चलेंगे, कोई चावल उनके घुटने में एक जूठा चिटक जाएगा जैसा। कभी लेट गए लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू क्या, मेरा गोपाल है क्या? इसकी जैसे हम अपने बच्चे को पोते के, इसकी नाक तो दादा पे गई है, इसका गाल तो पापा पर। उस भाव से हमने पुकारा क्या? अगर वह पुकार है, वो यशोमती जैसा हृदय है,
कैसे नहीं आएगा। और अगर कर लिया तो बाबा डंडा ठोक के कहते हैं सब सिद्धि सुलभ, सारी सिद्धियां सुलभ हो जाएंगी हो, हैं? रखिए तो उस भाव से, नहीं तो किसी पात्र को दान दे दीजिए, नहीं जाइए गंगा जी में यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए। भूखे मत मारिए, या तो इस पार या तो उस पार, दो नाव के नाविक मत बनिए प्लीज। इसलिए आज जब महादेव आए हैं तो पुकारा है कि हम आ गए हैं सरकार, आपकी गलियों का मैं पुराना आशिक हूं, पुराना गलियों का जानने वाला हूं, आप कोई बहाना करके हमको बुला लीजिए, मुझे आपका दर्शन करना है। पुकार रहे हैं, आप भी महादेव के स्वर में स्वर मिलाइए ना। कैसे पुकारे? तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू अकेली ना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू अकेली
महादेव ने पुकारा और जो हमारे राघव के कानों में आवाज गई, बहुत नजदीक जाके बोलना पड़ रहा, आवाज गई, एक व्यक्ति थोड़ा टहल आया करो ना पीछे तक, कहां क्या है, कैसी आवाज आ रही है। तो भगवान को लगा कि अब तो बुलाना चाहिए, तो बुलाने का बहाना क्या ढूंढना चाहिए। तो इससे अच्छा बहाना क्या है कि सारी पूर्ववासिनियां, अवधवासिनियां, पूरे साम्राज्य के लोग चलोरी सखी देखी आई, प्यारे रघुरैया इतने लोगों ने देखा कि मुझे नजर लग गई, ये लोग मानेंगे इसलिए नजर लगवा ही ले। अच्छा, मां हमारी बहुत सीधी सादी, क्योंकि कहां की रहने वाली है मैया, छत्तीसगढ़ की, जो रायपुर है और बिलासपुर, इसी के बीच में चंद्रखुरी नाम का एक स्थान है। वहीं आज भी कौशल्या मैया का 6 फीट का विग्रह है कौशल नरेश की, यहां से, इसीलिए कौशल्या कहलाता। बाबा ने लिखा बंदों कौशल्या दिशि प्राची, उन्हें पूरब की दिशा देख करके कह करके प्रणाम किया है माने बाबा ने। इसलिए कहा कि कौशल्या में यह सीधी साधी है, जो नजर लगी गुरुदेव के पास ले गई। गुरुदेव ने एक क्षण में, कुमार लक्ष्मण गुरुदेव ये सब भगवान के लीला में सहयोग करते हैं, समझ गए गुरुदेव की नजर नहीं लगी है, नजर तो जानबूझ के लगाई गई है। इसने कहा कि ये नजर जो लगी है इसका कोई नजर जानने वाला, मैं शास्त्र जानने वाला हूं, शास्त्र वाली कोई बात होती तो मैं करता, लेकिन ये झाड़ फूक करने वाला कोई अवगढ़, कोई उस प्रकार का अगर तांत्रिक होगा तभी, हे महारानी, तभी आपके बेटे की नजर जड़ेगी। इधर सरजू जी के किनारे पे ये दोनों लोग आकर के रुके हैं, लेकिन न ये भगवान शंकर हैं न ये काकभुसुंडी है। दोनों लोगों ने आपस में बातचीत करके मनुष्य रूप धारण कर लिया है। महादेव गुरु बन गए हैं और काकभुसुंडी जी चेला बन गए हैं। महादेव कथा सुनाते हुए अपनी भार्या पार्वती को कहते हैं, हे देवी, मैंने जीवन में एक बार चोरी किया है। कहा, आपने भी चोरी किया है? हम तो सोचती थी केवल कन्हैया चोरी करते, कि नहीं, एक बार किया। काहे के लिए किया? भगवान के दर्शन के लिए किया। क्या चोरी किया? कहा, मैं बताऊंगा। कहा, यह प्रसंग मुझे कहो, ये प्रसंग मुझे विस्तार से बताइए। कहा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि पहले जैसी आपकी संशयात्मक बुद्धि नहीं है, भ्रमात्मक बुद्धि नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अब दृढ़ निश्चयात्मक हो गई है, इसलिए बताऊंगा। एक बार मैंने चोरी किया है। क्या चोरी किया? कहा, हम भगवान शंकर से और गौआ से मनुष्य रूप धारण कर रहा और कोई नहीं जानता, इसलिए किसी के न जाने पर किया गया कार्य चोरी है। कई बार हम लोग करते ऐसे कैसे हैं, हमने तो कई बार देखा है, निमंत्रण लेकर के गए किसी के घर पर, बहुत सुंदर छड़ी टंगी है, कोई और टंगा है, उठा लिया, निमंत्रण रखा, कोई नहीं घर में, घंटी बजाई और तुम केवाड़ी की हुंडी बजाई, लेके चल दिए। अब रास्ते में जब घर का मालिक आ गया, अब तक तो चोरी थी, मालिक आ गया, ये क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था। एक ही शब्द बोल, तो बाबा कहते हैं, और कहो निज चोरी, कहो निज चोरी, सुनु गिरिजायत दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजायत दृढ़ मति तोरी।
कहो निज चोरी। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप में विचर रहे अयोध्या की गलियों में, कोई राजमहल की ओर जाने नहीं देता। वहां पहचान पत्र, आई कार्ड, तमाम पहचान पत्र के लिए सिक्योरिटियां लगी हैं, कोई राजमहल की ओर नहीं जा सकता, भटक रहे हैं। इतने में मैया की तरफ से भेजा गया दूत, अच्छा जगह जगह ये कागभूषुंडी जी थोड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अरे हमारे साथ बाबा आए हैं, बहुत जोशी हैं, देख करके सारा भविष्य बांच देते, ऐसे प्रसंग चल रहा है। तो साधुओं से पूछा होगा, हाँ वो एक चेला है उनका, कोई आए हैं नजर झाड़ने वाला, वो कल तो बता रहा था कि वो बड़ा भविष्य बांचते हैं और वो करते हैं, उधर चले जाओ वो किनारे पे। अब संयोग ऐसा था कि वो राजमहल का जो रनिवास का जो प्रहरी था, दूत था, वो सीधे महादेव से पूछा, अरे कुछ नजर वजर झाड़ते हो क्या? अवती गुस्से में थी, 2 दिन से भ्रमण कर रहे थे, लल्ला का दर्शन नहीं मिल रहा था, गुस्से में हट चलो यहां से। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा प्रभु? तब तक कागभूषुंडी जी आ गए, क्या हुआ? क्योंकि वो तो विस्तार किए थे। कहा क्या बात है? कहा अरे बाबा थे, उन्होंने बताया कि नजर झाड़ने वाला बाबा उधर रहते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं देखा, तो हमने सोचा शायद नजर झाड़ने वाले हो। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि हमारे सरकार को नजर लग गई है और उन्हीं को माँ कौशल्या ने भेजा है, महारानी, बड़ी महारानी ने। ओहो, इतना महादेव ने समझा, इशारा आ गया, बुलावा आ गया सरकार का, अरे भैया आओ आओ यहाँ आओ। कहा क्या बात है? अभी तो बहुत डांट रहे थे, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कहा भैया क्षमा कर देना, हम खानदानी नजर झाड़ने वाले हैं, पुरखे पतंगों से केवल नजर ही झाड़ने का काम करते हैं। कागभूषुंडी जी बोले हाँ ये बड़ी अच्छी नजर झाड़ते हैं, इनके पास एक ऐसी तीसरी नजर है, अगर उससे मरीज को झाड़ दे तो न मरीज बचे न मर्ज, दोनों झाड़ दे। महादेव ने कहा चुप, वो तीसरी नजर के बारे में क्यों बताते हो? अब क्या पाक गुर्दे को ठीक किया, एकदम से जटाओं को समेटा, चलो आगे आगे प्रहरी। और जो ही राजमहल के गेट पर आए होंगे, पहला कदम महादेव ने डाला, वैसे सिक्योरिटी इंचार्ज बोला अरे रुको ठहरो। अरे पैर किया हुआ पीछे किया, क्या बात है? कहा 2 दिन से तुम लोग घूम रहे हो ना, वही उन्होंने परेशान करके बैठे हो, कैलाश से आया हूं, कैलाश से आया हूं, वहां से आया हूं, चलो बात कहां जा रहे? तब तक कहा हम लोग ऐसे नहीं जा रहे, सामने इनसे पूछ लो, ये बुलवान राजमहल से बुलावा आया है इसलिए जा रहा हूं। अभिनंदन, स्वागत स्वागत जी मेरा। न राम नाम लीनो ना कृष्ण। ब्रज के बड़े जो संत हुए वो डांट लगाते हैं, आइए उनकी थोड़ी सी भाषा बोला जाए, क्या कहते हैं? ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, जय हो हरी जवानी तो डूब के मर जा रे, लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे, लो भर पानी में। राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे, लो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे,
नमस्कार भगवान की जय हो। तो ऐसा प्रसंग आता है कि जब सिक्योरिटी ने मना किया कि ठीक है आप नजर झाड़ने वाले हैं और इन्होंने बुलाया है तो जाइए, लेकिन ये बालक कहाँ जाके चलो इधर, कहा हाँ ये ठीक बात है, हम जा रहे हैं, हमारा बुलावा आया है। तो महादेव ने जो ही पहला कदम रखा, पीछे से कुर्ता का कोना काकभूषुंडी जी ने पकड़ लिया, कहा कहाँ चले, कहा रामलला जी का नजर झाड़ने। कहा अच्छा 3 दिन से पीछे पीछे टहला रहे हो, कैलाश से नेपाल गए नीलगिरी पर्वत से हमको उठा के ले आए कि त्रेता आ गया चलो रामलला का दर्शन करो, और जब दर्शन की बारी हुई अकेले जा रहे हो, सोच समझ लो मैं सारा पोल खोल दूंगा, कोई और नहीं, ये महादेव है। अभी अब अरे तुरंत फिर पीछे पैर किया, कहा ये तो बड़ा असमंजस किया, बाल खुजाया, कोई बुद्धि निकाली, कहा भैया सिक्योरिटी वाले भैया मैं देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे आंखों से कुछ नहीं दिखता, ये नजर देखता है, झाड़ने का काम मैं करता हूं, मेरा चश्मा कैलाश में छूट आया है इसलिए जाना बहुत जरूरी है। तो फिर किसी तरह से काकभूषुंडी। अब देखिए यहां दृश्य बड़ा सुंदर है। अब भगवान जो ही महादेव ने कहा अलख निरंजन, कानों में आवाज गई, रोना और प्रारंभ किया। उन्होंने अपने जो प्रहरी तमाम दासियां थी उनसे पूछा, रे इसी ज्योतिषी के बारे में इतनी तारीफ कर रही थी कि एक ज्योति, अब चूंकि सारा प्रचार प्रसार किया तो काकभूषुंडी जी का था, अरे इसके आने से तो और ज्यादा रोने लगा। कहा जो भी हो एक बार आप उन्हें दिखाइए। ऐसा कहा जाता है कि पूरे मेले में, पूरे नगर में, पूरे अवध में जितने भी संत महंत हंस परमहंस महात्मा संत आए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जानकार नजर के यही हैं। मैया डरते डरते लेकर के सामने आई। कहा अच्छा इनको नजर लगी है, कहा हाँ। तो कहा अब कुछ करो बाबा। कहा कैसे करो, आपने तो इनको अपने आंचल से ऐसे ढक के रखा है, न इनकी आंखें दिख रही, न माथा दिख रहा, न बाल दिख रहा, न पैर दिख रहा, कभी हाथ दिखता है कभी पैर दिखता है, और जो दिखता है उस तरफ ही एकदम से हमारे महादेव देखते हैं। कहा नजर तब झड़ेगी जब नजर से नजर मिलेगी, इतना क्यों रुला रही हो। एकदम से करुणा स्वरूप एकदम महादेव ने बना लिया। मैया को लगा मेरा बच्चा रो रहा है और कष्ट इसी हो रहा है, अच्छा इसका जानकार है, इसलिए माँ ने जो ही आंचल हटाया उसी समय चमत्कार हो गया। हमारे ठाकुर खिलखिला के हंस पड़े और महादेव रोने लगे, आंख में आंसू आ गया, क्योंकि इसी दर्शन के लिए तो पागल है फिर रहे हैं। माँ ने कहा ओ हो ये तो बड़े पहुंचे हुए फकीर दिखाई देते हैं, ये तो नजर मिलते ही अपना रोग अपने ऊपर ले लिया रोने वाला और अपनी हंसी इसको दे दी। अब नजर तो नहीं, कहा नहीं अभी तो केवल अस्थाई मैंने नजर झाड़ा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे को कोई नजर न लगे, चाहे कोलों में भीलों में कहीं जाए, राक्षसों में कहीं कभी नजर नहीं लगी, तो उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। मैया ने कहा मैं 100 उपाय करने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए तो। महाराज कहा एक क्षण के लिए आपको लल्ला को हमारे गोदी में देना पड़ेगा। ये थोड़ा कठिन डिमांड थी, मांग थी। विनय पत्रिका में लिखते हैं कि आज अवध एक आदमी आवा, कहा वो अंत में कहते हैं कि भगवान ने अंगुली पकड़ ली महादेव, कहा कि वो हस्त रेखा देख भविष्य, तो महादेव भविष्य बांटने का जैसे उन्होंने संकेत किया तो ये भविष्य बांटने लगे। अरे बड़ा तेजस्वी होगा, इसके मंदिर बनेंगे, बहुत दुनिया में पूजा जाएगा, एक साधु बाबा आएंगे, ले जाएंगे, जाकर के वहां वीरता का वहां कौशल करेगा, विवाह होगा। बताते बताते वो भाव में आ गए, वनवास भी बताने जा रहे थे। काकभूषुंडी जी ने कोहनी दिया, कहा पागल बने हो, धक्के खा के जाओगे क्या, वनवास क्यों बता रहे हो। कह रहे हो तो मैं भूल ही गया था, वनवास को रोका। माँ ने कहा मैं दूंगी एक शर्त पर। कहा क्या। कहा बस तू स्पर्श कर ले मेरे हाथ के नीचे हाथ लगा के। कहा नहीं नहीं एक क्षण के लिए दो। कहते हैं महाराज जो ही माँ ने अपने बाबू के सुखद, माँ होती है भावना की हमारा बेटे को कभी जीवन में नजर ही नहीं लगेगी, जो ही गोदी में दिया वैसे ही महादेव तो दर्शन कर रहे थे, सारे उनके उपांग, सारे सर्प बिच्छू सब डमरू त्रिशूल सब प्रकट हो गए महाराज।
कभी हलरावे शब्द बलराम रामे एकदम से तांडव शुरू कर दिया और भक्तों ने गीत गाया क्या? आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला हो, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। जय हो। मीठी मीठी ताली। स्वरूप कैसा है बाबा का? जय हो। श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्शन की मन चाह लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्शन की मन चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, 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 घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला हो, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। जय हो। हरि बोल। अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटिवर कोहे, अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कटिवर कोहे, जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे, जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, 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 गले में सरकों की माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी
की। ये दर्शन वाले तो कैलाशी आए थे, लेकिन चले सुमिरते राम नाम को कैलाशी काशी वाला। काशी नजदीक था इसलिए अयोध्या दर्शन करने सरकार ही। रानियों ने कहा है राजा से, हे राजा, केवल राघव वंश में पैदा होने के कारण राघव राघव कहेंगे, लल्ला लल्ला कहेंगे, इनके कुछ नाम होंगे। बड़ा सुंदर, बहुत उपदेशात्मक, हमको अनुकरणीय प्रसंग एक 15 मिनट का शुरू हो रहा है, सुनना चाहिए। और बड़े सुधी श्रोता आज बैठे हैं, कहीं न कहीं कथा और परिष्कृत ही होगी, तो इसलिए सभी का स्वागत। माताओं ने कहा इनका नामकरण करिए। राजा दशरथ ने कहा मैं इनका नामकरण कैसे करूंगा? नामकरण तो गुरुदेव करेंगे ना, पुरोहित करेंगे ना, आचार्य करेंगे ना, ग्रह नक्षत्र वार तिथि योग के अनुसार करेंगे ना। हमारे यहाँ ये विदा है, पेट में लल्ला आया नहीं कि इनका नाम तो मौसी रखेंगी, चिंटू कुमार या सिंटू। भाई चिंटू कुमार सिंटू कुमार रखिए, आपका अपना विचार है। शास्त्र कहता है कि जब गुरु वशिष्ठ से कहा तो गुरु ने कहा कि भाई मैं ऐसे कैसे, आदि कवि कहते हैं कि नक्षत्र और ग्रह तिथि सब पंचांग बुला करके देखा और कहा विचार करूंगा मैं। कुछ लोग कहते हैं मैं नक्षत्रों और ग्रहों का ऐसे ठग विद्या है, दो ठू दीपावली कर दे रहे हैं, दो एकादशी, दो वो सब कमाने का धंधा। यार पागल बने। काशी देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए। हमारा बैठा हुआ आचार्य 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले लिखता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर लगेगा और 10 साल बाद उसी क्षण लगेगा। ये गणित नहीं है, ये ज्योतिष नहीं तो क्या है? एक निश्चित नक्षत्र में ही पपीहा पानी पीता है, अन्य नक्षत्रों में क्यों नहीं मिलता भाई? एक निश्चित नक्षत्र में ही शीप में मोती बनती है, अन्य नक्षत्रों में क्यों नहीं बनती? एक निश्चित नक्षत्र में ही केले में कपूर बनती है और नक्षत्रों में क्यों नहीं बनती? अगर नक्षत्र का महत्व न होता तो हमारे यहाँ घाघ उनकी पत्नी की बड़ी सुंदर शुक्तियां हैं जो नक्षत्रों के आधार पर। इस नक्षत्र में ये बीज बोई जाएगी, 13 कार्तिक 3 आषाढ़ में ये पूर्वा में ये बोया जाएगा, इसमें वो बोया जाएगा, इसमें बरसात होगा, हथिया में माखियां मर जाती हैं। वो ये सारी ऐसे है क्या? कपोल कल्पित है क्या? इसलिए बचा है क्योंकि दुनिया के सामने इन्होंने प्रमाण दिया। इसलिए आज गुरुदेव के सामने कभी भी आप नाम जब भी रखिए तो गुरु जी से पूछिए, जो नाम निकाले वो रखिए, क्योंकि नाम मैं नहीं कह रहा, 1891 में यही बात कही विवेकानंद जी ने कि नाम से दिशा और दशा में भी परिवर्तन होता है। नाम का बड़ा प्रभाव है, कोई नाम नहीं रख सकते। गए महाराज अब उनका नाम निकल गया डो पर तो डंगर प्रसाद रख दे, नहीं, हर अक्षर के 5 मित्र अक्षर रहते हैं। वो आचार्यगण यहाँ बैठे हैं एक से एक, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आप, वो नाम रखिए। लेकिन शास्त्र के आधार पर गुरुदेव के कहने पर नाम रखिए। बाबा बोल पड़े, वैसे तो इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन शास्त्र के आधार पर सावधान होके सुनो, मैं तुम्हारे 4 पुत्रों का नाम रख रहा हूं। ये नामकरण की चौपाई है, 4 चौपाई, 1 दोहा, 196 से 197। आज मेरे साथ गाइए, रोज पूजा में गाइए, आपको यश कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा, अन्न और शत्रुओं पर विजय, ये 5 प्राप्त होगी। कैसे? गा के देखिए। क्या? जो आनंद शीलो सुख राशि, जो सुख
पुरुषों में तो मैं देख ही रहा हूं, आज मैं व्यासपीठ से माताओं को प्रणाम कर रहा हूं। कुछ ऐसी माताएं जो साथ साथ चौपाइयां गाती हैं, इसका मतलब इनके घर में मानस का पाठ होता है। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। वो जब पिताश्री जब जीवित थे तो वो पाठ करते थे, नियमित मास पारायण नवान्न करते थे। वो सुनते सुनते हम लोगों को कक्षा जब 10-12 वर्ष के थे तभी से चौपाइयां कंठ होने लगी। बाद में गुरुदेव की कृपा हो गई, एक अलग बात है। गुरुदेव भगवान की बिना कृपा के कुछ संभव नहीं है, लेकिन पहली पाठशाला माता पिता होते हैं। वो हम लोगों ने अपने इस निठल्ले जैसे व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया, ये सोचा भी नहीं था। इसलिए माताएं, जिस घर में श्री रामचरितमानस 5 दोहा महाराज अर्थ सहित गाया जाता है ना, वो घर मंदिर बन जाता है। पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, बड़ी मैया, छोटी मैया, कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार चाहिए। रामायण हमें जीना सिखाता है, श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु भी महोत्सव बना देती है, और महाभारत क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाया करता है। आज करें जो ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं कि एक मिनट एक चौपाइयों पर। जो आनंद सिंधु, इंजॉय वाला आनंद नहीं, जो अंतस चेतना की अनंत गहराइयों से सुखानुभूति का रोमांचित कर दिए, वो आनंद का क्या है इनके पास? समुद्र है जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती। और सुखों का क्या है? रास। रास माने पहाड़। पहले गांव में जौ का, गेहूं की रास निकलती थी ना, वो रास माने जिसका समूह, अन्नों का समूह को रास कहते थे। ये पहाड़, जब पत्थरों के समूह को पहाड़ कहते। इसलिए जो आनंद का समुद्र है जिनके पास सुखों की राशि है, उस सुखों की राशि से और समुद्र से केवल एक मुट्ठी नहीं, सीकर ते त्रैलोक के। सीकर, व्हाट इज द सीकर? हमने ब्रज के महापुरुषों के चरणों में माथा टेक के पूछा तो उन्होंने सीका का अर्थ बाबूजी बताया कि ऐसे अंगुली छाछ में या दूध में या पानी में डालो और ऐसे मार दो। विज्ञान के जो छात्र हैं अणु, परमाणु और न्यूटन का वो गणना करते हैं, कहते हैं ऐसे मार दो उसका हजरहवा कण, दैट इज सीकर। वह सीकर है। उस सीकर से त्रैलोक के सुपासी, तीनों लोग संतुष्ट हो जाए, उसका उनके पास पहाड़ है और समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। लेकिन कहा कि उसका कठोरता पूर्वक पालन किया, जो मिला है उसका त्याग पूर्वक भोग ही हमको उसका दाता बनाता है। इसीलिए पथरीली राहों पर चलते रहे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से चित्रकूट में जो परिक्रमा मार्ग बना है, हम लोगों के हराठिए पैर में चुभता है। वो तो चिन्मय रूप से, जिसे एक ही नजर में देखते हुए महारुद्र, ग्रहवें रुद्र ने कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, वो उस पर विचरता रहा। आप जरा सोचिए, नासा के ही अनुसार गणित पर 1,97,556 वर्ष 3 माह 24 दिन आज हो गया। हम नासा को मानते हैं, पहले वो वहां घूम रहे थे, आज हम जाते हैं तो आज चुभता है। उस समय क्या स्थिति रही होगी? पथरीली राहों पर चलना जिन्होंने स्वीकार किया, जूठी सेवरी का बेल कोल भीलों के साथ केवट कह रहा नहीं आऊंगा, उसकी डांट सुनने का आनंद लेता रहा भक्त वत्सल भगवान। लेकिन भोग नहीं त्यक्त्या सुरह, जो कौन किसको त्यक्त्या? का सुरक्षित लाग लक्ष्मी धर्मेश यार वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्यक्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एकादश स्कंध की श्रीमद् भागवत की श्लोक है। जानते हुए भी असंभवम हेम मृगा सजन में, ये जानते हुए कि सोने का मृग नहीं हो सकता, लेकिन धर्मेश यार वचसा माया मृगम दैत्यक्षित मनमधावत, ये सरकार है। इसलिए दाता किसके बने? आनंद के। दुनिया में ठाकुर ने जब कहा बेटे सब भाई जमीन बांटते हैं, भवन बांटते हैं, मकान बांटते हैं, आओ हम चारों भाई मिलकर बांटू विपत्ति सबई मिली भाई, हम आओ विपत्ति बांट लें। इसी को आधार मानकर, आदेश मानकर हमारे छोटे सरकार कुमार भरत अवध आ गए, और अवध आकर के जाके नंदी गांव में 42 फीट नीचे गड्ढा खन के बैठे, अन्न जल छोड़ दिया। बड़ी मैया और गुरुदेव के विनय प्रार्थना पर
गाय के गोबर से बिन के गेहूं की टिकिया बनाकर खाते थे। अन्न जल छोड़ दिया केवल जीवित के रहने के लिए कि 14 वर्ष में अंतिम दिन में ही भैया आ जाएंगे। मास रहा एक दिन अवधि अधारा, समझ तो दुख मन भयो अपारा, कारण कौन नाथ नहीं आयो। उस जब हनुमान जी महाराज आते हैं, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज, वहां तक की यात्रा में अन्न छोड़ दिया। दाता किसके बने? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर, अन्न छोड़ने के कारण से दाता बने अन्न के। शत्रु को कहीं मारते हुए बाह्य दृष्टि से नहीं देखते होंगे, केवल राजमहल के परांबा कैकेयी के राजभवन के गलियारे में केवल एक विदेशी महिला जिसका नाम मंथरा है, लगी घसीटन धई धई झोटी को छोड़कर एक भी अपवाद नहीं है। इसलिए शत्रुओं का नाश कौन करता है? शत्रुघ्न। दुनिया में कहीं भी आपको कुमार लक्ष्मण उदार नहीं दिखेंगे, लेकिन दाता किसके हैं? यश कीर्ति और उदारता के। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा ने क्या लिखा? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। शेष रूप का वर्णन गुरु वशिष्ठ तेरी राधा लक्ष्मण सरकार हो, चाहे कुमार भरत हो, चाहे रिपुदमन हो, चाहे लखन हो, जो भी अवेलेबल है कई जन्मों के पुण्याई के फलस्वरूप उसका त्यागमय भोग ही हमको उसका दाता बनाता है। इसीलिए बिरला जी ने अपने आत्मकथा में ये पंक्ति लिखी कि हे आने वाली मेरी संतानों, परमात्मा ने हमें लक्ष्मी पुत्र इसलिए चुना है कि हम लोग दुर्गुणों से दूर हैं, इसको बनाए रखना नहीं तो बदल देगा। अब भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, रिपुदमन मैया बुलाती हैं। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 4 महीने बीता है। अब नाम से प्रभु मानो हरकत करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उस ओर देख लेते हैं। ऐसा कुछ धीरे धीरे होने लगा। फिर माँ ने एक सुंदर पैजनिया दोनों पैरों में पहना दिया। जहां भी चलते हैं ठाकुर छम छम करके बजती है, जैसे हमारे मुकेश जी बजा रहे हैं ब्रजवासी। तो क्यों ऐसे बजाते हैं? क्योंकि मैया कहीं ठाकुरबाड़ी में है, कहीं भोग बना रही है, कहीं मंदिर के में पोछे झाड़ू कर रही है, बर्तन मांज रही है अपने हाथों से, क्योंकि ठाकुर की सारी सेवा अपने हाथों से। वहां नौकर नौकरनियां नहीं रखा है। ठाकुर जी की कटोरियां, उनकी बर्तन, उनकी सब पंचपात्र बहुत सुंदर माँ साफ करती हैं। वहां बढ़िया सुंदर स्वच्छता से पोछा आदि बड़े सुंदर निर्मल भन से लगाती हैं और बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाती। आप कहीं जहां पाक बना हुआ है, बाबा ने लिखा है और कहा कि ठुमक चलत रामचंद्र। संतोष जी 2 पंक्ति बजा दीजिए। हमारे संतोष ब्रजपुरी जी बहुत सुंदर बजाते हैं, बजाना तो।
आज चतुर्थ दिवस है, इसलिए संकेत आया है कि कुछ अतिथि जो हमारे वरिष्ठ जन आए हैं उनका स्वागत समारोह होना है। मैं व्यासपीठ से बस उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि 5 मिनट और रुक जाएं, 5 मिनट बाद उनका स्वागत करेंगे। ये बाल लीला का प्रसंग समाप्त करके भय कुमार जब मैं सब भ्राता उसी पर रोक देंगे, फिर आगे प्रसंग करेंगे। तो बड़ा सुंदर लीला कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना और सुन लो। कहते क्या महाराज? कहा कि एक दिन माँ ने बड़े फुर्सत में भगवान का श्रृंगार किया और पलने पर पौढ़ा कर आप गई। कहाँ गई? जहां पाक बनाओ, थोड़ा भोग लिया और सीधे ठाकुरबाड़ी में गई। वहां गई तो जैसा अपने लल्ला का श्रृंगार किया था वही श्रृंगार पहले से भया भयाया ठाकुर जी का वहां उपस्थित था। बाबा लिखते हैं कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। ये मेरे मति का भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है? एक ही विग्रह, एक ही रूप, एक ही श्रृंगार जो मैंने लल्ला का किया था वो मेरे ठाकुरबाड़ी में। देखिए, जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे और श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो बहुत अंतर नहीं है, बहुत सारी लीलाएं सेम है। जैसे धनुष्य माने यहाँ से बाल लीला से करते हुए ये ताड़का को मारते हैं, वो पूतना को मारते हैं, ये अहिल्या को उतारते हैं, तो कुब्जा को उतारते हैं, वो कंस के दरबार में धनुष्य के करते हैं, परशुराम जी द्वारा वो भी दिया गया है, ये भी जनक जी को दिया गया है। तो बहुत सारी लीलाएं, क्योंकि काम एक ही है, सज्जन शक्ति की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना। इसलिए कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल दिनेश। जब मैं 2006 में ब्रजभूमि में गया तो बहुत जिज्ञासा थी, वो जान लूं, ये जान लूं, ये कैसे, वो कैसे। एक स्थान पर गया, वहां लिखा था कोयले घाट। तो वहां के महाराज जी से पूछा, महाराज इसका नाम कोयले घाट क्यों है? कहा जब नंद बाबा, वासुदेव नंद बाबा के घर आ रहे थे लल्ला को सुला करके बिटिया को ले जाने, माया रूपी है, तो इसलिए ले जाने तो जमुना मैया अपने, क्योंकि ये कालिंदी इनकी भार्या है, तो उनका दर्शन करने के लिए बड़ी उफान से दौड़ी। तो उनके नाक तक जब चली गई तभी कहा, वासुदेव बाबा ने कहा अरे कोयले, तो कोयले कहा तो इसलिए कोयले घाट होगा। फिर मैं आगे बढ़ा तो लिखा था ब्रह्मांड घाट। हमने कहा इसका क्या मतलब है? कहा यहीं पर एक बार भगवान ने मृत्तिका भक्षण, श्रीमद् भागवत में माटी खावन लीला वहां होती है वृंदावन में, तो कहा मिट्टी खा लिया था, तो माँ ने मुंह खोलवाया, खोल मुंह, तो बाद में उसी मुख में उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया था, इसलिए इस घाट का नाम हो गया है ब्रह्मांड घाट। आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे। अब कथा बहुत रस से बताते हैं, और हमारे बहुत ब्रज के जो बिहारी जी के मुख्य पुजारी रहे, उनके पिताश्री, अभी उनके पुत्र, उनके बाबा श्री, उनके पुत्र गौरव जी महाराज बड़ा अच्छा इस पर गीत भी गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई कहता था, गोपियां कहती थी तो लड़ाई लड़ने लगती थी यशोदा, लेकिन दाऊ भैया जब कहते थे तब वो विश्वास। आज दाऊ भैया ने कहा मैया मैया देखो कन्हैया ने वो मिट्टी खाया है, और मिट्टी जब खाते तो लार बहाते, तो माँ ने कहा है कान पकड़ के चल मिट्टी खाइए क्या? नहीं मैया, देखो पूरा कपड़े पर बहाया है, पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान मुस्कुराए, दाऊ भैया की तरफ देख के, देखो मैया कितनी जानती है, जान गई कि पिछले जन्म में सुअर भी थे। भगवान तो शुक्र रूप भी था। लेकिन जब माँ कह खोल मुंह, दाऊ कह रहा है तो खाइए, खाया है तूने, खोल। कहा नहीं भैया मैंने नहीं खाया है, जैसे गोपियां कहते हो, मैंने बताया कि मैं बहियन को छोटो, सूरदास जी का पद है, छीको क्यों विधि पायो मैया मोरी मैं नहीं मान। आज भी कह रहे हैं कि मैं नहीं मान। हाँ, आज वो एक बात हमारे पूज्य संत प्रातः स्मरणीय मिदुल जी महाराज भजन को लेते हैं, और उनके ही यशस्वी गौरवशाली पुत्र
बहुत ही सरस्वती का बात है जिनके कंठ में इस भजन को लेते हैं। गोविंद कहते हैं, अरे मारो मत मैया बचन भरवाले, मारो मत मैया बचन भरवाले, मारो मत मैया बचन भरवाले, किसका? गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की दाऊ मैया के सर पे हाथ रख भरवाले, भाव दाऊ जी के सर पे जो ही हाथ रखने, अरे मेरी झूठी कसम खाएगा, सर हटा लेते हैं। तो ब्रह्मांड नमा को दिखाया। आज वही यहाँ वहां दुई बालक देखा, मृदुभ्रम भोन की आन देखा, मैया यहाँ आती वहां आती, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कान, दिख रावा माता ही तब अद्भुत रूप, और जो रूप का अखंड अगणित शिव अगणित चतुरानन पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हमारे राघव सरकार ने दिखा दिया। कहा मैंने तो कहा था, सोई हलन सोई हसन सोई मिलन सोई चितवन सोई विवेक मोहि कृपा कर देव। ये क्या दे रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अब प्रभु कब ये माया कभी मेरे जीवन में न व्याप्त। बहुत सुंदर प्रसंग है। फिर मैया डांटते हुए यही बात कहती है कि तू इतना तो करता है, तुम इतनी बात जानता है, ब्रह्मांड दिखा रहा है, तू कौन है मैं पहचान गई। इतनी बात नहीं आया कभी जीवन में, कभी चांद मांगते हैं वारी, तो मैया ला करके जल घर के राजा सरकार बारात में दिखाते हैं, कभी वो मांगते हो, कभी तारे मांगते हो, कभी चांद मांगते हो, कभी वो मांगते हो। लेकिन जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, एक पैरों पर नैमिष में मैंने हजारों लाखों वर्ष तुझे पुकारा, वो कब कहोगे? कहा वो क्या कि काहू दिन, माँ बोल रही है कि काहू दिन मैया मैया बोलो मेरो प्यारो सो रघुरैया, काहू दिन मैया मैया बोले मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो छोटो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो छोटो सो रघुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सो रघुरैया, मैया मैया जय हो। कुर्बान दोनों चरणन में, कुर्बान दोनों चरणन में, कुर्बान दोनों चरणन में, जब घुटवन हो घुटवन घुटवन मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो प्यारो सो रघुरैया, मेरो छोटो सो रघुरैया। काहू दिन मैया मैया मेरो प्यारो प्रेम से बोले रामलला सरकार की। तो ऐसी बाल लीला कह रहे हैं
हम लोगों ने 2-2.5 घंटे बाल लीला का स्मरण किया, 1-1.5 घंटे और हम लोग थोड़ा वहाँ मिथिला तक भगवान को पहुँचाना है आज, क्योंकि कल भगवान की लग्न निकली है और बहुत उत्साह हमारे डॉक्टर मुक्तेश्वर जी ने और हमारे जो भागवत के आचार्य पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी ने निकाला है। तो कल भगवान का विवाह है, इसलिए आइए आगे का दर्शन हम लोग और अच्छा करेंगे। उसके पूर्व कथावाचक समिति के अधीन रहता है, मैंने कहा ही कल, और जैसे जैसे समापन विराम की बेला आती है और अधीन हो जाता है, जो कि दक्षिणा तो अंत में ही मिलती है, तो उनकी ही चाटुकारिता में लगा रहता है दिन रात कि कब कैसे। इसलिए अब ये मंच में डर के मारे समिति को दे रहा हूं, आगे का दर्शन फिर करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी कह के तिलौली वालों को शर्मिंदा मत करिए। आज मौज मस्ती में बोलता रहता हूँ। आज हम लोगों के बीच में कथा का चतुर्थ दिन चल रहा है। आज हम लोगों के बीच में आदरणीय पूर्व विधायक दूसरे दिन हम लोगों के गार्जियन आदरणीय श्री तीरथ राज जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आने की कृपा करें। उनके साथ श्रीमान आदरणीय लालजी तिवारी जी, आपसे भी आग्रह है मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय सुनील जी और आदरणीय श्री पुरखा से चल के आए श्री सिद्धनाथ सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। खुड़िया से चल के आए परमादरणीय श्री सर्वेश सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। भरहुआ से चल के आए सब परिवार सहित महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए हैं भाई एनडी तिवारी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा जिला उपाध्यक्ष भाई कृष्णा पटेल जी या छोटू उर्फ छोटू जी, आपसे भी आग्रह है, आप और छब्बी जी और आपके साथ आए अवधेश चौबे जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। उसके साथ महाराज जी कह रहे हैं कि छोटू आज आ गए। हम लोगों के भाई बड़े भाई श्री जयसिंह एडवोकेट जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय श्री कृष्णा नंद मिश्र जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। उनके साथ आदरणीय श्री संतोष शुक्ला जी मास्टर साहब, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। पूर्व प्रधान सीताबा श्री ओम प्रकाश जी और श्री चंद्रशेखर जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री सूर्य नारायण पंचू जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। ज्योत प्रकाश सिंह जी और राजकुमार गुप्ता जी, आप दोनों लोग मंच पे आने की कृपा करें। अंग वस्त्र भेज दीजिए कमेटी के भाई, अंग वस्त्र। आप सभी अतिथियों का तिलौली कला राम कथा में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए तिवारीपुर से आए श्री राधे श्याम तिवारी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। अभी कथा 3 दिन होना है और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा 2 दिन। आप सब लगे रहिए। जो भी हमारे अतिथि छूट गए हैं उनका कल फिर से स्वागत समारोह होगा। इसी के साथ जय जय श्री राम।
श्री गिरिजेश जी प्रधान पिरड़िया, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री समी गुप्ता जी, श्री सूर्य नारायण जी बूथ अध्यक्ष तिलौली कला, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री हरिशंकर तिवारी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। इसी के साथ बिना व्यवधान के आप सभी का, सभी माताएं बहनों पितातुल बुजुर्ग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए महाराज जी से आग्रह है कि आप, हमारे 2 अतिथि और आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और जी भारतीय विद्यालय से श्री सुमेश शुक्ला जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री हरिचरण जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री रामानंद पांडे जी, भाई साहब आप भी मंच पे आने की कृपा करें। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए 2 पंक्ति परमात्मा का नाम लेकर फिर हम लोग कथा में जुड़ते हैं। तो राम कहने से तर जाएगा नाम, राम कहने से तर पार भव से पार भव से चर्चा हर घर में होगी तेरी,
आगे साधक कहता है कि कहाँ मांगना कहाँ नहीं मांगना। उनके आगे तू झोली फैला, जिनके आगे झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाए, दाता झोली तू भर जाएगा, राम कहने कर जाएगा, राजभव से उतर जाएगा। समय बीत रहा है। भैया कहाँ चले गए हैं सत्येंद्र? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखिए बिजली वगैरह ना हो पाए। बाकी किसी को समस्या तो नहीं, सबका ठीक? भैया जी की अस्थाई समस्या है, उसको मुक्तेश्वर जी देख लिया करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि साधक कहा कि राम कहने से तर जाएगा। बोलता है कि ये जो तन मिला है, शरीर मिला है, बड़े मुश्किल से, इसलिए हर जगह हाथ मत फैलाओ। जिसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। आइए उसी दाता के लीला चरित्र को थोड़ा और आगे, अब थोड़े बड़े हो गए, महल से निकलते हैं तो लान में, फील्ड में। आज जब जाते हैं आप अयोध्या, तो हनुमानगढ़ी के आगे जब जाते हैं और कनक भवन के बीच में चक्रवर्ती का, राजा दशरथ जी का राजमहल है। वो तो कल का है, त्रेता में कितना बड़ा रहा होगा। 7 आंगन पार करके एक दिन राघव हमारे अभी 6 वर्ष के पूरे हुए हैं, एकदम फील्ड में धूल को उठाया और अपने ऊपर फेंकते हुए बच्चों के साथ खेलने लगे। लोगों ने कहा धूल से खेल रहे हो? कहा हमारे, ठीक से बैठो बेटा, कहा हमारे यहाँ की व्यवस्था है, ये जो धूल है वो चंदन है, चंदन है इस देश की माटी। और जो लोग धूल से खेले हैं उनको देख लो, जो लोग धूल से नहीं खेले हैं। अब मैं बड़ी बड़ी जो सेठ हैं, पैसे वाले, जो सीढ़ी में भी, आंगन में भी, लान में भी, जहां मकराना के, तो उसके इसके टाइल्स, उसके पत्थर लगे हैं महंगे महंगे, उनके बच्चे कभी धूल में आए ही नहीं, इसलिए 30-30, 40-40 वर्ष के हैं, उनको स्नोफील हो जा रहा है, नजला बना हुआ है। कारण क्या है? उनके तलवे लाख मोजे पहन ले, सॉक्स पहन ले, हमेशा वो टाइल्स में, हमेशा उन पत्थरों को के कारण से उनको हमेशा स्नोफील बना है। उनके पैंट ऊपर करके देखेंगे तो केले की तरह जितना जंघा मोटा है उतना घुटने के नीचे मोटा है, अष्टावक्र की तरह टेढ़े। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर नहीं चले, इसलिए ग्रिप्स नहीं बने। कई बार शहरों में, बड़े बड़े परिवारों में हमने देखा कि बच्चा थोड़ा सा मिट्टी में चला जाएगा, अपने ऊपर धूल डालेगा, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो धूल में चला गया, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, बच्चे को धूल से खेलने दो, कतई इन्फेक्शन नहीं होगा। धूल में खेलेगा तो परफेक्शन हो जाएगा, उसकी गारंटी है। तुलसी बिरवा बाग का सींचत हूं मुरझात, राम भरोसे जो रहे पत्थर पर हरिया। हम लाद दे रहे हैं। अभी महाराज जी, मेरा बेटा ना थोड़ा संत थॉमस कॉन्वेंट में पढ़ता है, लगभग 20 से 30 किलो बस्ते का वजन है, पीठ मल्ला बांधे जाता है, चीचू की मुरब्बा बना दिया, बस पर बैठाने जा रहे, उतारने जा रहे, 2 मिनट लेट हो गया तो हाथ, अरे कहाँ चला गया। खूब रगड़िए, साइकिल से भेजिए, खूब संघर्ष कराइए। आज संघर्ष करेगा
तो कल अपने पांव पर खड़ा होगा, नहीं तो गाजीपुर तक नकल कराने जाओगे। कई कहते महाराज जी मार्च में थोड़ा व्यस्त रहता हूं, काहे के लिए? कहा बच्चे को ना नकल कराना गाजीपुर। अरे भाई नकल करा के कल क्या करोगे जब डिपार्चर हो जाओगे? तो चूचू का मुरब्बा बना के जाओगे, कैसे जिएगा? इसलिए अपने पैरों पे खड़ा करने का खूब रगड़ो, खूब अभाव में उनको बच्चों का संघर्ष काल। इसलिए ताड़यति पंचवर्षाणि 10 वर्षान लाड़यति, है ना? खूब एकदम ठीक से सम्यक शास्त्र संकेत करता है। आज ठाकुर खेल रहे हैं। चक्रवर्ती जी का एक सिद्धांत है, सिद्धांत मैंने पहले दिन बता दिया था, बार बार कथा में उसी को रिपीट नहीं करूंगा, कि वो सब चाहे दोपहर का, सुबह का अल्पाहार जब करते हैं और रात्रि का भोजन साथ करते हैं, इसलिए उनका घर का नाम है मंगल भवन। उनके मंगल भवन में ही ठाकुर आते हैं। वो क्या है वो हमने बता दिया, बार बार बताने में आधे घंटे लगते हैं। तो कहा राघव चलो भोजन पर। नहीं मैं नहीं आऊंगा। साथ के जितने बच्चे थे सब बोल पड़े बाबूजी बुला रहे हैं, आप जी जा रहे हैं, आप धर्म की स्थापना के लिए आए हो, संस्कार देने आए हो, माता पिता की आज्ञा दुनिया माने, समाज सीखे, आप इसकी करने आप ही नहीं मानेंगे तब कहा नहीं जाएंगे। उसका 3 कारण है। कहा क्या क्या? एक तो मेरे पिताजी पहला नहीं बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं। अच्छा, दूसरा नहीं आवत तज बाल समाजा। देखिए गेटे, माइकाइवर एंड पेस, ऐसे अरस्तु, प्लेटो, अनेक जो है समाज की परिभाषा, व्यक्तियों का समूह एक समाज, एक दर्पण है, तमाम परिभाषाएं करी। देखिए ठाकुर हमारे कर रहे हैं कि बाल समाज का भी एक रूल है, कब जाना कब नहीं जाना, कैसे छुट्टी, मैं अपने बस में नहीं हूं। एक बाल समाज है, उस समाज के अधीन हूं, उनके बुलाने पर नहीं, जो बाल समाज कहेगा ये समाज का दर्द 6 वर्ष। दूसरा और तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण महाराज ये है कि मैं धूल में हूं, दूषरित हूं और ये राजा है। अगर ये सीधे चले जाएंगे, धूल को परहेज करेंगे, मैया को भेजेंगे, और अगर आके मुझे धूल सहित तो उठा लेंगे, गले से लगा लेंगे तो मेरे बाप हैं, लेकिन इतने जड़ाऊदार कपड़े पहने हैं, सीधे चले जाएंगे तो राजा है। अभी मैं बाबा से पूछता हूं कौन है, तो बाबा बोले अरे भोजन कर बोले जब राजा, भोजन नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आई, निगमने शिवरंत भावा, निगमने शिवरंत साई धरे जननी भावा, साई धरे जननी सरधूरी भरे रंग आए, पति बिहर गोद बैठाए, भोजन कर बोले जब राजा, भोजन एकदम ठाकुर ने सही कहा। राजा घर को गए, मैया से कहा अरे वो पार्क में राघव खेला जा, पकड़ के लाना। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर। कहा अब क्यों नहीं पकड़ में आते? कहा इसलिए कि ये भी कौशल्या नाम महारानी का भी और मेरे माँ का भी है। मेरे पीछे जो आ रही है वो महारानी बन के आ रही है माँ।
कहा नहीं, कैसे पता करोगे? कहा वही जो सिद्धांत बाबूजी पे था, अगर महारानी होगी तो धूल से डरेगी और मैया होगी तो बच्चे के धूल से और कीचड़ से। क्या माँ का काम ही है, वो निर्मल बना देती है। इसलिए बाबा ने कहा जब भागने लगे तो कहा रुक जाओ, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। बाबा नेपथ्य से बोल पड़े, किसको पकड़ने जा रही हो? कहा निगम नेति शिव अंत न पावा। निगम आगमों ने जिन्हें नौइति कहकर पुकारा, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे। अब कौशल्या नहीं, जननी है ठिठावा। देखो पलट के, जननी है, मां है। कहा अभी पता। और ठाकुर जो ही पीछे घूमे, एकदम मैया ने गोदी में उठा के हृदय से लगा लिया। धूसर धूरी भरे तन छाए, ले आकर के भूपति बिहसी गोद बैठाए। सरकार के गोदी में, चक्रवर्ती के गोदी में बैठा दिया। तो ये जो मेरी चोटी, मेरी शिखा, मेरी धूल, ये सारी आप जरा विचार करना, जो कि कथा आगे बढ़ाना है। कभी कभी हम लोग कहते महाराज जी चोटी रखने से क्या लाभ है? अरे भाई इस देश में तो यह अभी प्रश्न किया जाएगा, बूढ़े माता पिता की सेवा करने से क्या लाभ है? मैं केवल सार संक्षेप में कहूं तो हमारी पहचान ही चोटी है। अगर चोटी नहीं है हमारे पास तो समझ लेना कि हमारे आने वाले कुल, खानदान और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन पर बहुत बड़ा संकट है। अभी कहिए तो ये 4-5 बाबू लोग सामने हैं, 1 2 3 4 5 6। आप लोग खड़े हो जाइए, 6 लोग खड़े हो जाइए और हमारे तरफ पीठ कर लीजिए, करिए। एक को आप चोटी नहीं पाएंगे, बैठ जाइए। एक नहीं, 6 के 6 को चोटी नहीं। इनके चोटी के ऊपर औरंगजेब का आक्रमण हुआ था क्या? और एक बार ये हंसने तो चलेगा, आप नहीं हंस सकते। मैं 12 बरस का रहा हूंगा जब नाई ने मेरी चोटी थोड़ी छोटी कर दी थी। मेरी माँ ने इतना डांट पिलाई, जब कैसे कर घंटों क्लास लिया, ये माँ की जिम्मेदारी। कॉन्वेंट स्कूलों में हंसी लेते हैं बच्चे, चोटी के बारे में बताइए, तो चोटी है क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तक इस देश में चोटी वालों की विद्या चलती रही तब तक न पानी प्रदूषित हुआ, न खाद, न हवा, ये पंच महाभूत पूर्ण स्वस्थ था। आज जितने लीटर रुपया पानी है उतने ही रुपया लीटर दूध है गाय का पीला पीला। जितने में 1 लीटर कोको कोला मिलता है उतने में 5 लीटर दूध मिलता है। गाय का पीला पीला दूध हमें संपूर्ण रोगों से नष्ट करके हमारी जिन्स सुधारता है। कोको कोला मेरी आंतों को नष्ट करके मेरे लीवर को फेलियर बना देता है। हमारे आचार्य कहते थे, ओम दौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोष विश्व शांति। उसी शिखा के बलबूते पर सब शांत था। आज पंच महाभूत कुपित हो गया है। बड़े बड़े IIT के बच्चे जो यहां बैठे हो, वो फैक्ट्री के तमाम इंजीनियर्स, तमाम नई टेक्नोलॉजी के जो तज्ञ हैं, वो फैक्ट्री का पानी का जो विष है वो पृथ्वी में कहां कैसे समन करें कि पृथ्वी कुपित न हो, समाधान नहीं मिल रहा। आप फिर भी ठीक है, आप डाला, ओबरा, ये सारा जहां जहां फैक्ट्रियां लगी हैं वहां देखिए, अगर एक आपकी थाली बाहर रह गई आंगन में तो उस पर जाके क ख ग घ सुबह पढ़ लीजिए ककहरा। इतनी डस्ट पड़ती, इतनी पत्थर के कण पड़ जाते हैं। ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन दे रहा है। ये चोटी, चोटी, यहाँ पर बड़े ऐसे तज्ञ आचार्य आज बैठे, इसलिए मैं बता रहा हूं। गरुड़ पुराण नाम का एक हमारे यहाँ पुराण है। जब बाबा पर बाबा, कोई वृद्ध, कोई सज्जन मरते तो होंगे घर में, मृत्यु लोक है, तो पंडित जी आचार्य बुला करके आते हैं उसे सुनाने के लिए। उस गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब
बड़ा बेटा तो और छोटा बेटा जब बाबूजी को जलाने जाता है, अंत में कपाल क्रिया होती है। क्यों होती है? जो जलाता है विशेष आचार्य होता है उस घाट का। हम लोग जिसे जो परीक्षा लिया था हरिश्चंद्र जी की, वो कहता है बस करो, 30% जब लाश रह जाती है हम नहीं जलाने देंगे। क्या करोगे? कहा मच्छ कच्छ खाएंगे। क्योंकि जीवन का 30% समग्रता के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, राम के लिए समर्पण करना था, वो तूने नहीं किया, इसलिए 30% अब रोको, अब मच्छ कच्छ खाएंगे। जीते जी तो 30% दिया नहीं समाज, तो फिर बाबू को बुलाया जाता है सबसे छोटे वाले को या बड़े वाले को कपाल क्रिया करने के लिए। तो इसी पर लठ मारता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में जिसे हम मैगडला कहते हैं, वहां हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाधनंजय नामक प्राण रहता है, जो कपाल क्रिया के बाद ही निकलता है। वो स्थान है जैसे मोबाइल सॉकेट में लगाते हैं मोबाइल एक्टिवेशन हो जाता है, वैसे जब वहां चोटी खींच के बांधते हैं तो भारतीय विद्याएं सक्रिय हो जाती है। तब ये बड़े बड़े लौह जो बने हुए इस्पात हैं आज भी चमक रहे हैं, ये भारतीय विद्या है। ये भारतीय विद्याएं थी। ये अंगूठी में पूरे पूरे थान निकल जाते थे, ये भारतीय विद्या थी। ये भारतीय विद्याएं थी जो जिससे अग्नि से, आकाश से, पृथ्वी से, वायु से जो अस्त्र मांगते थे तो योद्धा वही भेज दिया करते थे। ये भारतीय विद्या थी। शब्द वेधी बाण चक्रवर्ती चलाते थे। उतने छोड़ दीजिए, ये लाखों वर्ष बाद की बात है। कल की बात बताऊं, यही जिसे आज हम लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, महाराज 66 इंच सीना था। नाम था पृथ्वीराज चौहान। इन राक्षसों को एक बार नहीं 17 बार नकुना रगड़ करके एकदम से, और अंतिम दिन जब इस मोहम्मद गोरी को रथ में बांध के ले आ रहा था, उस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। एकदम से पैर लगा के कहा, ऐ पृथ्वी, आज तो तेरी शादी की वर्षगांठ है, आज मारेगा। इसे सद्गुण विकृति कहा हमारे यहाँ। छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब अपने ही गद्दार के, जयचंद के गद्दारी करने के कारण जब यह गद्दार हमारे पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल लिया, और जहां प्रधानमंत्री प्रणाम करने गए थे वो गजनी ले गया, लाखों लोगों से कहा भारत की विद्या जानने वाला एक योद्धा आया है, विद्या का प्रदर्शन करेगा, आइए दर्शन करिए। 3 बाण देकर के तरगत। आप जरा सोचिए, केवल पृथ्वीराज आंखों में गुस्से से देख रहे थे। यह कायर जिसका 17 बार जिसकी नाक रगड़ी थी, उसने कहा आंखें नीचे कर पृथ्वी, सम्यक रखो भाई, नाटक करोगे तो ठीक नहीं। कहा कि सम्यक रखो, और 17 बार पराजित किया। वो बोलता है पृथ्वीराज आंखें नीचे कर। कहा चुप, कायर कहेगा। और उस कायर ने सलाखें डाल के दोनों आंखें निकाल लिया। रुधिर बह रहा था। 1-2 जगह नहीं, 14 स्थानों पर आंख न रहने के बाद तालियां लगी थी, जंजीरें लगी थी 14 स्थानों पर। ये भय था पृथ्वीराज चौहान का। इतना कायर डरता था। भारतीय योद्धा के लिए ये भय जरूरी था। और वहां से आज की जो माप है, लगभग 700 मीटर, माने 1 किलोमीटर में 300 मीटर कम, वहां 5 कुंटल का पीतल का घंटा बांधा गया। उस पर हथौड़ा लेकर के तुरंत मोहम्मद गोरी के आदेश पर से घंटा बजाया और निकाला बाण। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। तरकस पर चढ़ाया, कान तक खींचा और खींच के छोड़ दिया। वो पीतल का घंटा खंड हो गया। ये भारतीय विद्याएं। इतना ही नहीं, इसे देख करके सारे जितने भी श्रोता थे तालियां बजाए, दर्शक थे तालियां बजाकर स्वागत किया पृथ्वीराज चौहान। बोल बड़ा मोहम्मद गोरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान की आंखें कान खनखनाए। बगल में राज दरबारी कवि बैठे थे, चंद्रवरदाई। कहा राजे
पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उसके जाते। पहचाना आवाज को, कहा पहचान लिया, कहा मत चूकना। 4 बांस 24 गज अंगुल आश प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। दूसरा बाण निकाला, खींचा, मार दिया, मोहम्मद गोरी की गर्दन खड़ा। ये भारतीय विद्या, ये हमारी चोटी, हमारे शिखा, हमारा तिलक, हमारी धोती कुर्ता, ये हमारी माता पृथ्वी पुत्रों हम पृथिव्या, यह वसुंधरा, ये भारत माता, ये हमें सिखाता है। इसलिए ठाकुर हमको यही सिखाने आए। और जब गुरुकुल से आए, चोटी सीख कर तो क्या सीखा? अरे प्रातः काल उठ के प्रातः काल उठ के मातो पिता गुरु नाम है माता, मातो पिता गुरु नाम है माता। आय सुमानी करही पुरकार, आय सुमानी करही पुरकार। देखी चरित हर सई मन राजा, देखी चरित हर प्रातः काल उठ के प्रातः काल उठ के। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे सरकार ने कोई किताब नहीं लिखी हो, कोई भाषण नहीं दिया, जीवन जी के प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम है। हमारे यहाँ वेद भगवान ने क्या कहा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य। वही बात बाबा कहते हैं, मातु पिता गुरु नाम है। और तीसरी, आय सुमांगी करही पुरकाजा, देखी चरित हर सई मन राजा। कहते हैं कि प्रातः उठते ही माँ को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, आचार्य को प्रणाम करते हैं, वसुंधरा को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और आज्ञा मांग कर ही माता पिता से कोई काम करते हैं। आइए, ये बड़ा छोटा सा प्रसंग 10 मिनट लेकर के आया है। माता, एक बात क्लियर शास्त्र बोल रहा है, हम लाख भागवत सुन लें, रामायण सुन लें, राम कथा लिख कर लें, बहुत बड़े मकान बनवा लें, घर बनवा लें, लेकिन मेरे किसी दुष्कर्मों से हमारे माता पिता अगर वो झिलंगी वाली चारपाई पर गांव में मच्छरों से जूझ रहे हैं, तो हमें कोई पुण्याई काम नहीं आएगी। हम एसी वाले में रहते हैं, डलनप में रहते हैं, वहां रहते हैं, लेकिन बाप गांव में सड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चियां 1% नहीं, लगभग प्रतिशत 95% लड़कियां अपने विधवा माताओं को शरण दे रही हैं। ये परीक्षण में आ गया, कितनी 95%। जो जिनके बाप मर गए हैं, माताएं बेटे के अधीन हो जाती हैं, बेटे उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं, बेटियां अपने घर में बुलाकर उसे पाल रहे हैं। इसलिए बेटी अच्छा है कि बेटा? मैं एक बात बोलता नहीं, क्योंकि मेरा आंगन है, मेरा घर है, मैं हाथ जोड़ के बोल सकता हूं, विनती कर सकता हूं। मेरे अपने लोग हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इन ऑल कैंपस की बात कर रहा हूं। ऐसे हाथ नहीं हैं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे मैं नौकर हूं, चाहे चाकर हूं, चाहे ऑफिसर हूं, चाहे एडवोकेसी है, चाहे किसान हूं, जैसे भी, हर परिस्थिति में हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं। और अपने बेडरूम में जाने से पहले, अधिक नहीं, केवल 5 मिनट मैया का और 5 मिनट बाबूजी का चरण दबा के ही अपने बेडरूम में नियमित जाता हूं। ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे।
अभी तक नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस। आप जरा खड़े हो जाइए, जो हाँ खड़ा। अपना नाम बताइए, कहां के रहने वाले हैं? जय हो। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। इनसे ही धर्म जिंदा है। बैठ जाइए। एक हाथ आज यहां तिलौली में बैठा, लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर माता पिता हमारे, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई नई बात नहीं है, रहते शहर में अभी लल्ला इतना बड़ा नहीं हुआ कि बहू कहती जल्दी करो, हमारे साथ तो जो खिलवाड़ हुआ हम अपने बच्चे के सर इसको शिक्षा के प्रति उनका इतना जागरण है कि शहर में रहना चाहती हैं, और चाहे कुछ खरीदे न खरीदे, शहर में जाकर पहला काम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदती है। फ्रिज क्यों खरीदती हैं? क्योंकि उनके नाखून इतने बड़े बड़े हैं महाराज, रोज आटा गूंथ नहीं सकती, तो आटा नोचती हैं वो ऐसे, और नोच करके उस आटवा को ना उस फ्रिजवा में ठूस देती है। और जब छोटू के पापा आते हैं तो उसमें से खींच के एक रोटी बनाना शुरू करती, गरम गरम छोटी। पहली रोटी बताया था कि गाय खाती थी, इसलिए गाय हमेशा, आज पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे इसलिए गाय जैसे हो गए। जो कहती है छोटू की मम्मी, बैठ बैठ, माँ को छोड़ दो, छोड़ दिया, पापा को छोड़ दो, छोड़ दिया। और शहर में रहते हैं, लेकिन जो धान तैयार होगा, गेहूं तैयार होगा, मटर तैयार होगी और तैयार होगा, फसल तैयार नहीं हुआ कि क्या टी शर्टवा को इसे मोड़ लेते हैं भूजा दिखाने के लिए, और दो चार रंगबाज लेके गांव में आएंगे, झिलगी चारपाई पर फटी बनियाइन गंजी पहने बाबूजी, और पुरानी धोती मैली कुचैली, कोई साफ करने वाला नहीं है। आज उनकी आंखें भर आती हैं, बाबू आ रहा है शहर से, मेरा लल्ला आ रहा है, जिसके लिए मैं मंदिर मंदिर गुरुद्वारे, मेरे कुर्ते फटे थे, मेरे पाँव में पनही नहीं थी, अंदर में गंजी नहीं पहनता था, आज बाबू दौड़ के, अरे मेरा बाबू, हाथ कांप रहे हैं, मोटी मोटी नसें निकल आई हैं, मोतियाबिंद पका हुआ है, मेरा बाबू। जो ही बाबू बोलते हैं वैसे ही बेटा चुप, समझ में नहीं, बाबू 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 बाबू। जानते हो ये सब करोड़पति घर के बेटे हैं, इनके सामने ही बाबू बाबू 100 बार कह दिया कि केवल राम नाम कहो। ये किसको भाषण दे रहा है? जिसके बिना भी केवल 10 साल पहले घर में पत्ता नहीं हिलता था, केवल वो बेड पर है इसलिए भाषण दे पा रहा है। एक बात देखिए, इतना नहीं करता तब उसको यहां चोट लगती है, वो आह निकलती है। इसलिए बहुत सुंदर कवि हुए विष्णु जी, उनकी ये पंक्तियां हैं, वो आह से निकलता हुआ आह, वो क्या कहते हैं, बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा साया है, आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना बताया, वो कहता है चुप हो जाओ, वो कहता है चुप हो जाओ, विचार करिएगा। वो बाप है, वो जरा ध्यान रखना, जिसने एक मीटिंग भोजन बंद कर दिया होगा, कपड़े फटे पहने होंगे, लेकिन बाबू को ड्रेस में, कॉपी में, उनका मोरल ठीक रहे, उनका स्वाभिमान न गिरने पाए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बड़ी सुंदर एक लघु कथा गुरुजी सुनाया करते थे कि एक 3-3, 4-4 बच्चों के पिता थे, लेकिन बहुओं में इतनी विवाद हुआ कि 15 दिन वहां, 10 दिन वहां, ऐसे रहने लगे। अंत में आज ही जा गए, बहुओं के कहने पर बेटे उन्हें अनाथालय में छोड़ाए, और अनाथालय में जब छोड़ाए तो उस अनाथालय में जब 20 बार बीत गया, जब मरने जैसी स्थिति आ गई, लगा अब नहीं, डॉक्टर को दिखाया, जो अनाथालय के, जो वृद्धाश्रम के डॉक्टर थे, वो देखिए, कहा अभी ये कुछ घंटों के मेहमान हैं, चलो सारी प्रबंध तंत्र के लोग आए, कहा बाबा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हम लोग पूरा करें, हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने सेवा किया है। कहा मेरे बच्चों को बुला दो, अंत में देखना चाहता। सब लोगों को लगा कि अरे सेवा हमने किया, ये पुत्रों को बुला रहे हैं। संदेश आ गया, पुत्र लाज के मारे, शर्म के मारे, समाज के मारे, बहुओं ने मना कर दिया, बेटे आए। अब क्यों बुलाया है?
हजार रुपया किराया फूक के आए हैं हम लोग। अरे मरना था तो मर गए हो। मैं आपको बताऊं, कहा इसलिए नहीं बुलाया हूं कि तुम्हारा कर्महीन और कायर चेहरा देखने के लिए, इसलिए बुलाया हूं, यहाँ मुझे बहुत गर्मी लगती है। भैया चारों चंदा करके एक पंखा यहाँ लगवा देना। अरे तू तो मर रहा है, फिर क्यों पंखे लगावेगा? कहा इसलिए कि मैं ये बूढ़ा बाप मरते हुए आने वाली पीढ़ी को ये श्राप देके जा रहा हूं। आज मैं जा रहा हूं तो कल तुम इसी पंखे के नीचे आओगे, पंखा तुम्हें काम देगा। इसलिए नई पीढ़ी कथा सुन रही है, जरूर करना अपने बाप के साथ वही व्यवहार जो बाप तुम्हारे बाबा के साथ कर रहा है। तब उसे एहसास होगा कि जब मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे अपने एक पुत्र दे दो, एक लल्ला दे दो, एक बेटा, एक नाती करता है जीवन भर, मूल्यों को गिराता है, पूजा पाठ नहीं करता, सब कुछ अपने मान बिंदुओं को गिराता है, कई बार अपने मित्रों को स्वजनों को धोखा देता है अपने परिवार की रक्षा के लिए, और बाद में जब उसे 10 दिन चारपाई पर, महीने दिन चारपाई पर नहीं बीता होता, वही बेटा और बहू कर, हे भगवान तिलौली के सब बूढ़ा बूढ़ी मर गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं क्या, कब मरेंगे? कानों में जब आवाज जाती है तो लगता है शीशा घोल के किसी ने कहा। इसलिए ध्यान रखना, अगर ये माता पिता, इसलिए मात पिता गुरु नाम है माता, अगर आपके पास माता पिता हैं तो जीते जागते स्वयं भगवान है हो। नहीं तो मैं अपने को बताऊं, मैं कुछ दिनों तक नर सेवा नारायण सेवा में था, मैं लौट के आया, बहुत प्लान किया था कि माता पिता के चरणों की सेवा करूंगा, लेकिन चंद क्षण भी नहीं कर पाया, फुर्र हो गई दुनिया से, और आज तस्वीरों में ही सेवा का भाव, कोई मतलब नहीं, पछताते रह जाओगे। इसलिए आयस मांग करही पुर काजा। आप घोरावल जा रहे हैं, मिर्जापुर जा रहे हैं, रावलसिंह जा रहे हैं, झूठा ही सही, बूढ़े बाप को कहो ना, बाबूजी काशी जा रहे हैं, 5 बजे तक आएंगे, 3 बजकर महाराज 50 मिनट से 3:30 बजे से 4 बजे घड़ी देखना, एकदम दरवाजे पर टहलने लगेगा, मेरा लल्ला नहीं है ना, मेरा बाबू नहीं है। और ध्यान रखना, जिसकी बूढ़ी आंखें प्रतीक्षा करेंगी उसको बाल न बांका कर सके, जाओ जग बैरी हो, वो सकुशल वापस आएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं क्या, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना, तेरे ही घर में है तेरे भगवान, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम।
जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। बाल पोष कर किया बड़ा, पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में तेरे मन। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। अब माता पिता पर हम लोग घंटों का विषय है, 2 घंटे का, लेकिन अब कथा को आगे बढ़ाना है। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की। ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। लेकिन उसी समय एक घटना बड़ी विचित्र घट गई। आइए जल्दी से उस घटना के साथ जुड़ा जाए। यहीं जहां हमारा आज मुगलों के आक्रमण के बाद गाजीपुर हो गया है, पहले यह गाधीपुर था। वहीं पर आज गाधी ऋषि की 7.5 फीट की प्रतिमा है। बहुत लोगों ने जाके दर्शन किया होगा। उन्हीं के नाम से वो गाधीपुर था। उन्हीं के पुत्र का नाम विश्वामित्र है, जो आज में बिहार में है, बक्सर। वहीं सिद्धवाड़ी नाम का आश्रम बना के रहते हैं। उनका परिचय करा रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बदई विपिन सुमन आश्रम जानी, बदई विपिन सुमन आश्रम जानी। जहाँ जा बचन योग मुनि करही, जहाँ जा योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुनि डरही, अति मारीच सुबाहुनि डरही। कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जप यज्ञ योग मुनि करे। ये काम है ऋषियों मुनियों का, बता दिया बाबा ने। लेकिन अति मारीच सुबाहु ही डरही। ये आप विश्वामित्र जी के बारे में इतनी कथा तो जानते हैं कि उन्होंने जिंदा ही त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया अपने तप के कारण से। लेकिन देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, उनको धकेल दिया। बेचारे बीच में त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं। कहते हैं लोग बीच में ही लटक गए। वो ऋषि हैं, उन्होंने दूसरे स्वर्ग का वही निर्माण कर दिया। दूसरे स्वर्ग और दूसरे सृष्टि की रचना करने वाले राजर्षि से महर्षि बने विश्वामित्र हैं। इतने बलवान, इतने तपस्वी होते हुए भी अति मारीच सुबाहु ही डरही हो। इनसे डरना भी चाहिए। ये मारीच और सुबाहु राक्षस तो हैं ही, ये 2 बहुत बड़े दुर्गुण हैं, 2 बहुत बड़े ये बाधाएं हैं जीवन में। सबको जानना। सुबाहु माने अहंकार, मैं, ये मैं जो दक्ष कहता है। इसलिए
माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी ने कहा, मैं नहीं तू ही तू, मैं का अहंकार नहीं। और दूसरा मारीच, मारीच से डरना चाहिए। मारीच कौन है? ये दिखता कुछ और है कुछ और, इसका नाम है कपट। बाबा ने इनका परिचय करा दिया। तब मारीच कपट मृग, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाला है, साधु बन के तो बैठा है, लेकिन जब रावण ने कहा कि अगर नहीं बने सोने का मृग तो तेरा गला काट लूंगा, तो वहां कहता है कि इसके गला काटने से अच्छा है कि भगवान के ही हाथों से मरो। लेकिन जब भगवान ने बाण मारा तो निभाया किसकी? रावण की राम? हा लक्ष्मण। इसलिए ये कपटी अंतर्मन से, इसलिए कपट से भी डरिए, अहंकार से भी डरिए। ये कपट अहंकार दो वृत्तियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। जब विश्वामित्र जैसे लोग परेशान हैं तो एक संत ने कहा क्रोध न करिए, आवेश न करिए। कहा कि चूंकि अगली जो उपाय कर रही है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहिन निशिचर पापी। संतों ने कहा गुरुदेव आप ही ने बताया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। गुरुदेव चिंता से समाधान नहीं, चिंतन से मिला करता है। आपने ही बताया, लेकिन क्रोध में आप, तब ऋषियों की संतों की बात बैठ गए। तब मुनि कीन विचारा, अब विचार कर रहे चिंतन। तो हरि अवतर हरनि मई, यही मीस देखाऊं पद जाय, कर बिनती आनऊ दो भाई। यही बहाने, मिश्मा ने बहाने पद को जाके भगवान के पाद पद्मों को देखूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को लेकर के आऊंगा। ध्यान रखना, ये गुरु है। गुरु हमेशा कल्याणकारी है। गुरु की कोई क्रिया, सदैव ये समझना आपके, इसलिए गुरु की न गहराई नापने का हमें अधिकार है, न उसकी चौड़ाई, न व्यास। बस गुरु को समर्पण कर देने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए पूरा शास्त्र उठाकर, आप जितना शास्त्र पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, आप प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, बहुत शास्त्राज्ञ बन सकते हैं, दुनिया में भाषण देने वाले बन सकते हैं, लेकिन भगवान को बिना गुरु बिनु गुरु हो ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिन, ये बिना गुरु कोई भगवंत नहीं मिला करता। गुरु वही है, गुरु हमेशा परमात्मा से जोड़ दिया करता है। और गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं, अब सरकार हमारे जो त्रिलोकीनाथ हैं, गुरु को बुलाया है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में कहां जाएंगे? भक्ति देवी को। और भक्ति को प्राप्त करना है तो चार बातें जरूरी चाहिए। कौन कौन? एक गुरु का मार्गदर्शन, दूसरा दुर्गुणों का नाश, तीसरा बुद्धि की शुद्धि, चौथा अहंकार का खंडन। गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन पहला, दूसरा मारी सुबाहु दुर्गुण है इनका नाश, अहिल्या बुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि, और शिव धनुष अहंकार है। जो ही परमात्मा उसको तोड़ेंगे, भक्ति देवी माला लेके खड़ी होंगी। इसलिए भक्तों ने कहा, हे गुरुदेव आप कह रहे हैं यही मिछ देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। तब जाएंगे ही तो पुरुष सिंह दो वीर, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। सिंह के समान जिनके कंधे हैं, घुटनों के नीचे जिनकी भुजाएं हैं, आजाद मुझतर चाम धर संग्राम जित ग्रंथ। ऐसे पुरुष सिंह दो वीर, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, गोरे और
सांवले दोनों भैया का ठीक से दर्शन करना। केवल पाद पद्मों क्या क्यों करोगे? कहा यही तो तुम नहीं जानते। हम ऐसे थोड़ी राजर्षि से ब्राह्मण हुए हैं, हम उस पाद पद्मों की महिमा जानते हैं, इसलिए मैं जाकर केवल उनके पाद पद्मों का दर्शन करूंगा। चल दिए महाराज। कहां से? आज का जो बक्सर है, आ कहां रहे हैं? अयोध्या, लगभग 350 किलोमीटर। आप क्या कह रहे हैं? है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या चरणों की रज, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम, सभी बोलिए मात क्या न रहने से आपने नाश कर दिया। उनकी आंखों में है कितनी करुणा, उनकी आंखों में है कितनी करुणा, करके भिखारी जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी के वाणी से
सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। विप्र समाज के साथ स्वागत किया, बहुत सारे विविध भात भोजन करवावा, पद पखार के अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया। महाराज बहुत मना किया। राजा ने प्रश्न किया है क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, गुरुद्वारा वो गौशाला के लिए जमीन चाहिए, गैया चाहिए क्या, धन चाहिए क्या, कुछ कोई परेशान कर रहा सेना दे दूं क्या? धेनु धन कोषा सर्वस्व देहूं आज सहरोसा, बोलिए क्या चाहिए? खिला पिला के आराम से पूछा कि आपके कहने में देर हो सकती है सरकार, लेकिन हमारे देने में देर नहीं होगी। कहूं सो करत न लाऊ बारा, आपके कहने में एक बार विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। बैठ जाओ भैया। ऐसे पुत्रों से भी सावधान रहना। ऐसा नहीं कि कथा में बता दिया ऐसे पुत्र, जैसे एक कथावाचक थे तो उन्होंने बता दिया, जिसको बाबूजी डांट रहे हैं, बता दिया कि चौथे पन नृप काननकारी। आजकल बड़े बड़े तीर्थों में आप ही काशी चले जाइए, वहां एक नाम है भवन का, मुमुक्षु भवन, बहुत लोग गए होंगे। वहां बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, इधर जो आस उत्तराखंड से, जो इधर ग्रेटर नोएडा दिल्ली से जो ये प्रदेश है 8-10, यहाँ लोग मरने आते हैं अंत में, लेकिन बंगाली खास करके ज्यादा आते हैं। तो वहां जाके पूछिए मुमुक्षु भवन में कब आए थे? गुरुजी ना 10 साल पहले मरने आए थे, यहाँ आके मरी नहीं रहा हूं। वहां क्यों? मोक्ष पाने के लिए। आज चले जाइए वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, उज्जैन, बड़े बड़े वृंदावन में खास करके बड़े बड़े मंजिल, उसमें क्या है, एक निश्चित रुपया जमा कर देना है, उसी रुपए के ब्याज से आपकी सेवा होगी, एक कमरा मिल जाएगा, उसमें दोनों वक्त की रोटी मिलेगी, और अंत में आपका अंतिम संस्कार वही जमा अमाउंट से हो जाएगा। आप राधे राधे करो। लेकिन हमारे यहाँ श्रुति कहती है, संत कहते हैं, भूल कर भी कभी भी हो सके तो अपने ही घर को वृंदावन बनाइए। आपका इसीलिए बहुत सुंदर हमारे यहाँ नीति में श्लोक आया, सानंदम सदनम सुताश सुदिया कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोशीरति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिने मिष्ठान पानम गृहे साधो संगम उपासते अनुदिने धन्यो गृहस्थाश्रमी। 8 जुड़ा दिया क्या? सानंदम सदनम सुताश सुदया, सानंदम सदनम, आनंद सहित वह घर है, कौन सा? कांता प्रियालापिनी, स्त्री प्रिय बोलने वाली हो। कर 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 जाते ही शुरू कर दिया, कहा लक्ष्मी गृहम तजेत कुबेरो वा, कुबेर की संपदा हो वो भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा ये पहला, कांता प्रियालापिनी, कांता कांतो प्रियालापिनी में कहूं, स्त्री पुरुष दोनों, केवल स्त्री नहीं पुरुष भी मर्यादा में रहे। सब बात शास्त्र ने पुरुष के लिए भी कहा। दूसरा कहा सानंदम सदनम सुताश सुधिया, सुताश्च सुधिया, पुत्र बुद्धिमान हो। इसीलिए कहते हैं कि मूर्खस्य, वो है ना कि विधवा से कन्या मूर्खस्य पुत्र बिना विनाशे प्रतिद्वंदी, कुग्राम वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधवती च भार्या पुत्रस्य मूर्ख विधवा से कन्या बिना विनाशे प्रहदंदी का, मतलब जिंदा ही जलाने में सामर्थ्यमान। वही बात कह रहे हैं कि पुत्र बुद्धिमान हो। कांता सुताश सुदिया कांता प्रियाला इच्छा पूर्ति। अब यहां देखिए बहुत सुंदर तीसरी बात, जो भी सदिच्छा है कथा कराने की, धर्म करने की, उपनयन करने की, विवाह करने की, घर बनाने की, जो अच्छी इच्छा सदिच्छा, अच्छी इच्छा, किसी की हत्या करने का बल नहीं मांग रहे हैं, पूर्ति धनम उतना धन हो, सुयोषे रति आज्ञा परा सेवका। बहुत लोग अन्वय करते घर में नौकर चाकर हो, नहीं नहीं,
यहां भाव इतना मैं नहीं कह रहा, संतों ने कहा, मेरी कहां पात्रता है भाई। कहा क्या कहा? कहा कि आज्ञा परा सेवका माने आर्डर फॉलो की वृत्ति हो। अरे बाबू जरा गिलास पानी देना बाबू, अरे मम्मी बाबूजी पानी मांग रहे हैं पापा, फिर मम्मी देखो छोटी दे दो बिटिया को, फिर बिटिया भाभी दे देना। ये आर्डर ट्रांसफर होने लगा, समझ लेना घर का नाश होने वाला है। ये चौथा बड़ा मूल कारण है जिसको कहा। इसलिए उत्तराखंड में आया जब राज्य बन गया हमारे ठाकुर का, सरकार का राजा बन गए, तो तीनों भाई क्या करते थे? कहा मुकुर बिलोकतर, प्रभु की तरफ देखते हैं क्या कि प्रभु कभी हमें कुछ कहें तो हम दूसरे तरफ देखते हुए न मिले, इसलिए हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हैं कि आज्ञा पालन में विलंब न हो जाए, इसलिए सरकार की तरफ देखते। ये वृत्ति चाहिए। अब जैसे एक सेठ जी थे, तो वो अपनी बुढ़ापे में एक बढ़िया शादी वादी प्रति बहुभोज एट होम था, वो पैंट पहन के आए, पैंट बनवा के लाए, तो पैंट उनका 4 अंगुल बड़ा था। तो अपने पत्नी से कहा, ए देवी ये पैंट बड़ा हो गया है, इसे 4 अंगुल छोटा कर देना। उन्होंने क्या किया? देवी ने कहा, ए सुनती हो बहू, ये पापा का पैंट यहाँ पड़ा है कुर्सी पर, 4 अंगुल छोटा कर देना। बहू उस समय बच्चे को मालिश कर रही थी। मैं लल्ला को देख रही हूँ, जरा सुनती हो, जो ननद रही होगी, नेहा तुम इसे 4 अंगुल छोटा कर देना। तो घर की ननद, हाँ ठीक है भाभी मैं देखती हूँ करती हूँ। अब उसने और किसी को बताया होगा, लेकिन जब सेठानी को याद आया कि पापा पतिदेव कहे थे, खट से गई और कैंची उठाया, 4 अंगुल काटा छोटा कर दिया। फिर बहू को भी याद आ गया, वो भी गई 4 अंगुल काटा छोटा कर दिया। फिर बिटिया को भी याद आ गया, वो भी गई 4 अंगुल काटा छोटा कर दिया। फिर नौकरानी को भी याद आ गया, उसने भी 4 काटा। तो जब बहु भोज का अवसर आया और सेठ जी पहने पैंट उठाए तो चड्ढी बन गई थी। तो ये भी तो इसलिए आर्डर फॉलो, जैसे कह दिया कि कथा में मिलेगा, जाओ जंगल में चले गए वृंदावन। एक सेठ थे, अपना अकाउंट ट्रांसफर करा दिया महाराज, अपना जमीन वमीन सब वरासत करा दिया। बेटा ना 5 लाख रुपए दे देना, मैं वृंदावन में चला जाऊंगा, मजे से रहूंगा, तुम्हारी माँ और हम राधे राधे जपेंगे और आनंद। कहा ठीक है बाबूजी, होली पर दे देंगे। अब होली आई, कितनी होली कितनी दिवाली। एक दिन गुस्से में कहा, मैंने सारे अकाउंट ट्रांसफर करा दिए, सारे जमीन तेरे नाम करा दी, सारे जायदाद करा दी, तुझे 5 लाख रुपया मांग रहे, समझ नहीं आता क्या? करोड़ रुपया दे दिया। दौड़ा गया, तो सुनती हो देवी अपने बहू के पास, पत्नी के पास, दिए तो बाबूजी मांग रहे, जब कहाँ है पैसा? अच्छा माताएं इतनी चेहरा करके बताती हैं कि उनकी लगता है कि मैंने यहां तक कह देती है कि यार कैसी बात करते हो, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे मांगते हो। इनकी असली चेहरा तो तब सामने आया जब मोदी जी ने नोटबंदी किया, तब इनके मने जो एकदम कहती थी जहर खाने के लिए नहीं, उनके बक्सों में लाखों लाख महाराज, और घर वालों से नहीं बदलवाती थी, पड़ोस के किसी ठेकेदार को किसी को पकड़ती थी, जल्दी बदल के ले आओ, वो न जानने पाए। तो इनका तो असली स्वरूप उस समय, तो वो बहू ने कहा चुप रहो, चिंता मत करो, ये वैसे छोड़ दो, इनको कह दो कि सब सट्टा में लगा, उसमें लगा, सब चला गया, शेयर मार्केट में डूब गया। आ गए तो बाबूजी पैसे नहीं है और मैं क्या करूं? अब बड़े आश्चर्य। और रोटी एकदम से वो वाली रोटी गेहूं की और बिना मिक्स किए, वो एकदम कड़ी वाली खींचो तो दाल में डुबोने का प्रयत्न करें, दाल में अगर डूब के खोजे तो एक भी दाल नहीं, केवल पानी पानी। महाराज चाय आती थी पानी की तरह, एकदम बूढ़ा बूढ़ी एकदम से पतले दुबले हो गए, लेकिन इंतजार कर रहे थे कथावाचक जो तिलौली में आए थे। आवे इस बार तो बतावे, उन्होंने ही कहा था कि रामायण सुर तर की छाया, सुख दुख भय दूर निकट जो आया, हमारा तो सुख ही दूर हो गया। वही बताए थे धाम में जाने के लिए, पहुंचे, कहा है महाराज? कहा वही विद्यालय में उसमें चाय पीते हैं बैठ करके सामूहिक। पकड़ो ना, आपने तो कहा था कि रामायण कथा आनंद देती है, सुख देती है, हमारा तो सुख ही दूर हो गया। हमारा क्या किए? आपने जो कथा सुनाई थी, मनु शत्रुपा चले गए थे जंगल में,
तो महाराज ने कहा, कब की कथा है? कहा त्रेता की। अब तुम कब कर रहे हो? कहा द्वापर में। कहा एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे तो रिएक्शन नहीं करेगा, नाटा। लेकिन संत है, उन्होंने कहा चिंता मत करो। अरे सुनो तो पांडे जी को बुलाया होगा, कहा आरती थाल रहे हो उसमें से। अरे नहीं, मैं आपसे चंदा लेने नहीं आई हूँ, आपसे पैसा नहीं चाहिए। कहा मैं जो कह रहा हूं वो करो, अगर बिगड़ा अगर कथा से तो बनेगा भी कथा से। कहा कैसे? कहा तुम्हारे पास कोई संदूचकी है, कोई बाक्स है? कहा हाँ, मुझे याद आ गया, मेरी माँ ने बहुत सुंदर, जब मेरी शादी होके आई थी तो छोटी सी पीतल की एक संदूचकी दिया था। बस बस हो गया काम। उस संदूचकी से और बेटे की सेवा से क्या मतलब है? कहा बताता हूं। कहा अपना आंचल फैलाओ, बैठ जाओ मैया, इस समय माताओं की कथा चल रही है। तो उसी में दे दिया, सिक्का निकाला है कंजली और दे दिया। कहा इसे ले जाओ और उसी बाक्स में रख देना और उस बाक्स को कंकड़ पत्थर से भर देना। जब बेटा और बहू पहली नींद सोवे तब उठा के पटकना और गिनने लगना, 1 2 3 4 5 हजार 10 हजार 15 हजार 20 हजार 25 हजार तक गिनना, तब देखना करामात। अब हमको क्या करने पड़ेगा? बाबा ने पूछा, बूढ़े बाबा ने, हमको हमारा क्या रोल है? कहा आपको इतना ही कहना है, अरे चुप रह पगली, जल्दी रख, छिनवावेगी क्या? कहा बस हाँ। अब आए, अब वो बेचारे थके मादे आए थे ऑफिस से, बेडरूम में गए, खाए पिए 2 रोटियां आटा पराठा, अपना सोए बच्चों के साथ। ये वो आजकल वो जो कपड़ा फैला है विश्वामित्र वाला, जो एकदम से वो पहन के कभी कीचड़ में, कभी वहां, कभी कीचड़ में, कभी वहां, कभी यहाँ। फिर ये भी गई और उसी समय मैया ने उठाकर संदूकली प्रकाश और 25 हजार तक गिना महाराज। 25 हजार 1, 25 हजार 2। एकदम से बहू के कान खड़े हो गए, अरे इतनी सर्पियां रखी है बूढ़ी, ओहो हम तो देख। एकदम बाबू जो सोए थे, उसके पतिदेव जगह है, क्या है? पहली नींद सोए थे बेचारे, एकदम क्या हो गए? चोर डाकू आ गए क्या? चुप रहो, चोर डाकू आ गए। सबसे बड़े चोर डाकू तो तुम्हारे माता पिता हैं। 25 हजार असरपी गन्नियां सोने की गिन रही थी बूढ़ी। कहा तो मैं क्या करूं? तो 5 हजार मांग के लेके जा रहे थे, तुमने 5 लाख नहीं दिया, अब तुम जानो। चिंता मत करो, अगर मैंने बिगाड़ा है तो बनाऊंगी। दोनों अपने बेटा बेटी को बुलाया और पता नहीं क्या सिखाया पढ़ाया कि दोनों बेटा बेटी जब गए बाबा के पास, दादी दादी, बाबा बाबा, मम्मी ने पूछा है कि नाश्ते में मूली के भरुआ पराठे खाएंगे कि गोभी के? क्या चलने लगा देसी घी में, एकदम गाय के पीले पीले दूध में अदरक डाल करके, क्या सुंदर चाय। 1 वर्ष में चकाचक हो गए। लेकिन जिंदा तो आएंगे नहीं, कभी कहीं मरना है। कभी जब मरे तो मैया ने कहा, जो बहू थी, जल्दी संदूचकी तोड़ो। कहा क्यों? जल्दी क्या है? कहा अभी बेटियां आ जाएंगी तो हिस्सा बटाएंगी, जल्दी खोलो। जब खोला तो उसमें आरती के 2-4 सिक्के थे, नहीं कंकड़ पत्थर से ही भरा था। इसलिए माता पिता की सेवा जो भी स्वार्थ से करता है, अंत में उसे कंकड़ से ही सिर फोड़ना पड़ता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, दर्शन करिए, अपने घर को ही वृंदावन बनाइए, बहुत सुंदर। इसलिए आपका पुत्र, आपकी पुत्री, घर में आज्ञा का पालन, संस्कार, बड़े छोटे का जो सम्मान है, और रामचरितमानस रामायण सिखाती है हमें, और उसको बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, ये सारा काम कहते हैं कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ आप जो पाप करेंगे पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा, और पुण्य क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो हस्त कभी मिटता नहीं। इसलिए जब भी तीर्थ में रहिए सावधान रहिए, थोड़े समय तक रहिए, जब तक मन बुद्धि चित्त सब साथ दे। इसलिए अपने ही घर को वृंदावन बनाइए। हमारे सरकार विश्वामित्र जी मांगने आए हैं, वहीं बैठे हैं, लेकर जाएंगे। लेकिन इस समय 8:30 बजे रात में जाना ठीक नहीं है। आज वहीं राजमहल में रहने दीजिए, आगे कल दर्शन करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी,
सब हो निरोग्य भगवन धन धान्य के सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे दृष्टि में प्राण धारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुख बसे